हाँ सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम बेसिक टू एडवांस एमएस एक्सेल की ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। एंड once again a very warm welcome to all the participants. We would now go towards the agenda of today's session. आज का एजेंडा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल we'll be discussing about the professional use of MS Excel, because we are using at a student level or at a or we are working as a manager or we are working as an associate level, but sometimes we do not know how to use the MS Excel in a professional manner. So we will be understanding that on how to use Excel as a professional in a professional manner. We'll be further discussing about the benefits of MS Excel. Furthermore, we'll be discussing about the short skills for every professional, why every professional should learn MS Excel in a professional way. Because sometimes we do know Excel, but we do not know the professional in a very professional, appropriate manner. So why it is a short skill that everybody should learn and apply. Then we'll be discussing about the emerging career paths once you complete this MS Excel training. Furthermore, we'll be discussing about the program outline, demonstration of advanced tips and tricks that we use in Excel. And finally, we'll be discussing about the UXL training platform and the facilitator's profile. Let us begin our exciting journey of the demo now. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं हम कि MS Excel खुद भी एक BI टूल है। उसपे BI के कुछ फीचर्स हैं। BI स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। लेकिन वो BI के टूल्स क्या हैं MS Excel में? मिसाल के तौर पे आज हम जब अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में हम जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं टुवर्ड द सीनियर मैनेजर्स और टू द डायरेक्टर्स और एट द सी सूट लेवल, दे ऑल आर लुकिंग फॉर BI डैशबोर्ड्स, ताकि वो क्लियरली अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें। लेकिन ये BI बेस्ड डैशबोर्ड्स क्या हैं, या इनमें टेक्निक्स क्या अप्लाई होती हैं? क्या हमें वाकई इसमें घंटों और हफ्तों और महीनों बैठना पड़ता है, या ये रिपोर्ट्स ऑटोमेट होके जल्दी भी बन सकती हैं? क्योंकि टेक्निक्स तो बहुत हैं, लेकिन उन टेक्निक्स को हमें सीखना है। तो यहाँ पे हम आगे चल के आपसे वो टेक्निक्स एंड टूल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको प्रोफेशनल यूज MS Excel का कवर किया जाए और खास तौर पे BI टूल्स को फोकस किया जाए, जो कि आपकी रिपोर्टिंग में और भी ज्यादा इजी जो है वो इजीनेस और इफेक्टिवनेस भी हो। इसके साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जाहिर है हमारे पास एक्सेल एक डेटाबेस में काम करने का एक टूल है, लेकिन वो डेटाबेस आती कहाँ से? मे बी हमारे पास डेटा वेबसाइट से आ रही हो, मे बी हमारे पास डेटा जो है वो ERP, Oracle, SAP से आ रही हो, मे बी हमारे पास डेटा वो किसी सॉफ्टवेयर से आ रही हो, मे बी हमारे पास किसी डेटा कॉलीग की आ रही हो, किसी डिपार्टमेंट की, लेकिन वो डिपार्टमेंट से या क्लाउड से या फिर जो है वो ERP से, कहीं से तो वो सोर्स डेटा आ रही है। तो कैसे हम एक्सेल में पुल आउट कर सकते हैं डेटा सेट्स को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और उनको फिर एक ही जगह पे कंसोलिडेट करके एनालाइज कर सकते हैं? तो वो इस MS Excel की ट्रेनिंग में हम कवर करते हैं इन डेप्थ। और फिर फाइनली ऑब्वियसली जो भी आपके सी सूट लेवल के जो मैनेजर्स और डायरेक्टर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये रिपोर्ट शेयर कैसे कर सकते हैं हम, तो वो जो है वो उसकी टेक्निक्स। तो मकसद कहने का ये है कि वी नीड टू नाउ लर्न द एफिशिएंट वे। एक तो तरीका वो है जो कि मैनुअली हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ऑटोमेट तरीके से चीजों को बनाना होगा, और उसके बारे में हम जानेंगे आगे चल के। जो चैप्टर प्रीव्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आपको डिटेल में कवर किया जाएगा कि किस किस्म की फॉर्मूलाज, टूल्स एंड टेक्निक्स हम कवर करेंगे, ताकि आपका जो काम 4 घंटों में होता था वो 4 घंटों का काम आधे घंटे में हो जाए, या 15 मिनट में हो जाए, या 4 घंटों का काम 1 घंटे में हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपका टाइम रिड्यूस हो, ताकि वो 3 घंटे जो बच गए हैं उनको आप मजीद कुछ और चीजों में इस्तेमाल करें। राइट? अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ MS Excel। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि हमारा प्योरली फोकस है टुवर्ड्स द बिजनेस एनालिसिस। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, एनालिसिस एक ऐसी चीज है
जो कि आपकी जॉब के प्रोफेशन में कहीं ना कहीं जरूरत उसकी पड़ रही होती है। तो उन टूल्स को आप MS एक्सेल में कौन से हैं टूल्स जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीपल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। ह्यूमन रिसोर्स बैकग्राउंड का कोई हमारे पास अगर पार्टिसिपेंट है तो ह्यूमन रिसोर्स में पेरोल हो रहा होता है, और उसके अलावा जो है हेड काउंट हो रही होती है जो हमें चेक करना होता है, एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड होता है, सब चीजें हम एक्सेल की डेटाबेस पे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो पीपल मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, उसके टेम्पलेट क्या है? मैनेजिंग ऑपरेशंस, परफॉर्मिंग रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजिंग प्रोग्राम्स। तो ये बहुत सारे डिफरेंट ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हम MS एक्सेल में सीखते हैं और उनको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, ताकि उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और उसके ऊपर आपकी जो है वो कमांड इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप जो है वो आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। बिकॉज हमारा जो बुनियादी मकसद है इस ट्रेनिंग में वो ये कि बजाय इसके कि आप किसी कोलीग की या फिर किसी यूट्यूब की या फिर किसी वीडियो की आप हेल्प ले रहे हैं, उसके बजाय आप खुद सेल्फ हेल्प हो जाए, आप खुद इंडिपेंडेंटली काम करें, आपको किसी और की जरूरत ना पड़े। यू शुड हैव योर ओन स्किल्स जिसमें जो है वो आप खुद इंडिपेंडेंटली काम करें, राइट? तो आगे हमारे पास फर्दर और भी स्लाइड्स हैं जो कि ऑब्वियसली हम इस MS एक्सेल की जो हमारी जो डिटेल हमने जो एक प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें कवर करेंगे। फॉर दैट आई वुड रियली लाइक टू वेलकम नाउ उजैर रशीद, जो कि इन स्लाइड्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। उजैर रशीद विल बी द लीड इफेक्टिव ट्रेनर हियर एट MS एक्सेल ट्रेनिंग एट UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। और अब मैं हैंड ओवर करूंगा उजैर साहब को कि वो इन स्लाइड्स को फर्दर कंटिन्यू करें और जो उनका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, उसको यहाँ पे जो है वो सही तरीके से आपको डिफाइन करें ताकि आपके लिए अल्टीमेटली। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चलूँ आप लोगों को। दिस इज उजैर रशीद बेग, currently associated with the Hilal Foods Organization Food Group as an associate manager, business intelligence. Secondly, I'm also the part of Arthur Lawrence LLC USA, seasonal consultant. And third one, I'm also the lead effective trainer at the UXL. More than 7 years of experience in a nutshell of business intelligence, data analytics, business analyst, चीज़ों का. Secondly, NGOs, banking sector, HR organizations, यानी specific जो HR consultants होते हैं वो, FMCG currently जिसमें हूँ मैं, so more like in तमाम industries और organizations तक जो है वो मेरा experience है. Fashion retail में Zelveri में भी मैं रह चुका हूँ more than 1 year. वहाँ पे भी सिस्टम मैंने डेवलप किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और करंटली जो है वो हिलाल फूड्स में भी एज एसोसिएट मैनेजर की पोजीशन पे कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ. सो दिस इज माय ऑल द प्रोफेशनल जर्नी जो मेरी रही है. सेकेंडली 2015 में मैंने ग्रेजुएशन किया था इन इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग की एनर्जी एंड एनवायरनमेंट. उसके बाद फिर CBM से 2021 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में MBA कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ डेटा एंट्री से काम स्टार्ट होते अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल के ऊपर 6 साल लगे एक जगह पहुंचने में, चीज़ों को करने में. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू गो विद नाउ विद ऑल आर द थिंग्स एंड वेल. तो सही, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस, आवाज आ रही है. ऑलराइट, जिनको आवाज नहीं आ रही काइंडली वो अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेक कर लें, क्योंकि वहीं से जो है कोई इशू होगा. अगर एक को आवाज आ रही है इट मींस कि वो सबको आवाज आ रही है. ऐसा ही है, अगर एक को भी आवाज आ रही है तो इट मींस सबको आवाज आ रही है. इट मींस कि जिसको नहीं आ रही उसके अपने सिस्टम का भी मसला है. एनीवे आप चेक कर लीजिए, वैसे वाली बात नहीं है. जी, कहाँ पे आवाज नहीं आ रही? आ रही है जी. तो जिनको नहीं आ रही उनके अपने सिस्टम के कुछ माइनस इफेक्ट्स होंगे, वो उसको जरा देख लें. एंड लेट्स बिगिन टू द मेन थिंग. लेट्स कम टू ऑन दिस. सबसे पहले जहाँ तक फरहान ने आपको बताया, हर चीज के लिए वो वाला वक्त खत्म हो गया.
कि यार हमने इतना परसेंट कर लिया, उतना परसेंट कर लिया, ठीक है। अब क्या चीज़ हो गई है, ऐसे बताइए क्या टारगेट था, क्या नंबर अचीव हुए और कितनी परसेंटेज आपकी अचीवमेंट रही है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी वगैरह, इन शॉर्ट प्रोडक्टिविटी हम किसी न किसी तरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो हर चीज़ में, चाहे वो एक क्लैरिकल वर्क हो या फिर कोई एक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको चीज़ हो, डेटा का अहमियत अब लाजमी है, सब पे है। तो उसी की तो उसकी नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में गैप है, लोग एक्सेल को यूज करने में एक अबाहत यूज महसूस करते जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा लाइक क्या तारुफ है आपका, कहाँ से हैं आप? ठीक है, ठीक है, और आपका सर? ठीक है, ठीक है। वॉइस इज नॉट क्लियर क्योंकि जनाब यहाँ पे किसी का माइक जो है वो ओपन है, वजह से आप लोगों को आवाज़ मेरी सही नहीं आ रही है। लेट मी चेक कि किसका माइक जो है वो ओपन है, मैं उसे म्यूट कर दूँ। जी, मेरे ख्याल से शायद अब आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ जाएगी। जी, जावेद इकबाल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जिसको जो भी है वो माइक ऑन करके कह सकता है। अब आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, वो माइक किसी का ओपन था जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रही थी। ओके, सो लेट्स गेट बैक कि हम क्या बात कर रहे थे, कैजुअल यूजर और पावर यूजर की। मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स को डिफाइन किया जाता है इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस में भी, और अगर आप इसकी थियोरेटिकल लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी जाएं कि कैजुअल यूजर होता है, पावर यूजर होता है, और उसकी भी आगे फर्दर सब क्लासिफिकेशन होती है कि उसमें जो है वो एम्प्लॉयज कौन होते हैं, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, और पावर यूजर्स में भी और कैजुअल यूजर्स में भी। एक्चुअली कैजुअल यूजर्स वो होते हैं कि जो आपको डेटा का सिर्फ एक बहुत बुनियादी एनालिसिस करके दे रहे होते हैं, और पावर यूजर्स जो वो होते हैं जो डेवलपर्स होते हैं इस सर्टेन पर्टिकुलर टूल के। अच्छा, उसमें भी फिर मुझे क्लासिफिकेशन होती है कि भाई एक डेटा इंजीनियरिंग साइट होती है कि जो आपको पूरे सिस्टम के थ्रू डेटा पाइपलाइन से जो है वो लेके चल रहे होते हैं, और वो आपको उस तरह से दे रहे होते हैं। वो आईटी सेटअप होता है, वो क्या पावर यूजर के अंदर फॉल कर रहा होता है। और उसकी और सेकंड पावर यूजर वाली कैटेगरी वो होती है जो इटसेल्फ विदाउट द सपोर्ट ऑफ द आईटी चीजों को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं और आगे प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने लोगों को। श्योर स्किल इसलिए बहुत है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जरूरत है, हर इदारे में जरूरत है, चाहे सरकारी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, चाहे छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो या इटसेल्फ बड़ा कोई आपका मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, सप्लाई चेन हो गई, हर जगह पे डेटा की बुनियाद लाज़मी है। इसके बगैर काम अब नहीं चल रहे इटसेल्फ, ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनकी मैनेजमेंट, डेटा की मैनेजमेंट कैसे हो रही है इटसेल्फ, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग कि वो किस तरह से उसको चीज़ों को देख रहा होता है, डेटा किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। हर जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इनकी जो सैलरीज़ वगैरह होती हैं, इनकी जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है इवनली, वो भी आपको डायरेक्ट कहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग हो रही होती है, आपके डायरेक्टर्स होते हैं, हेड्स होते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट इसकी रिपोर्टिंग हो रही होती है। बीच में कोई लेयर ऑफ नहीं होती है कि आप पहले कोई डेटा एनालिस्ट या बिज़नेस एनालिस्ट अपने लाइन मैनेजर को करे रिपोर्ट, उसके बाद फिर आगे जाके करे, नहीं, इनकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली होती है। क्यों? क्योंकि अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो इनसे इसलिए भी खौफ ज़्यादा होते हैं, जो हकीकत है कि इनके पास नंबर्स होते हैं। नंबर्स की बुनियाद पे सबकी चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि कौन कितना ऑथेंटिक है, कितनी चीज़ों को जो है वो सही आपको बता रहा है, क्योंकि नंबर सच बोलते हैं। बातें झूठ हो सकती हैं लेकिन नंबर इटसेल्फ सच बोलते हैं कि भई ये टारगेट था, इतनी अचीवमेंट हुई और ये वाले तमाम मामलात हुए। सो करियर के पाथ की अगर हम बात करें, इसमें भी यही है कि आने वाले टाइम में मज़ीद जो चीज़ें अभी भी बहुत तेज़ी से इन हो रही हैं और आगे वाले टाइम में भी बहुत तेज़ी से इन होंगी, और इनका लेकिन ये एक वो फ़ील्ड है जो आईटी से ताल्लुक है, और अगर इसमें इटसेल्फ आपने अपने आप को साइमल्टेनियसली ग्रूम नहीं किया, मतलब कि अपडेट नहीं किया, तो आप ऑब्सोलीट हो जाएँगे। और ऑब्सोलीट का मतलब है कि कभी ना कभी हर एक चीज़ का बूम आता है और उसका सवाल है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। ये भी चीज़ आई है, आ रही है और आगे इंशाल्लाह ताला आएगी। लेकिन कभी ना कभी इसके भी अल्टरनेट मौजूद होंगे, आएँगे कभी ना कभी, किसी और के दिमाग से अलग वो चीज़ें उसने डेवलप कर ली। इन अ नटशेल कहने का मकसद ये कि श्योर स्किल है, करनी लाज़मी है, हर बंदे को आनी चाहिए। अगर मैं आपको सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का बताऊँ, तो वहाँ पे लाज़मी ये है कि आपका
छोटे से छोटा MD मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर को भी एक्सेल की कोई अल्हम्दुलिल्लाह यूज आता है और उसकी ट्रेनिंग हम ही वहाँ पे जाके दे रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी। रिसेंटली हमने पावर BI की ट्रेनिंग भी वहाँ पे दी है इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में, और भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती है माइक्रोसॉफ्ट से ताल्लुक रखने वाली जिसमें बिजनेस इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन हो रही हो। यहाँ तक किसी को कोई सवाल जिसको हो प्लीज वो हैंड रेज करे और अपना जो है वो माइक ओपन करके चैट में बता सकते हैं। जी सर। जी बेसिकली मैं एक्सेल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैंने पहले कोर्स किया था लेकिन मैट्रिक के बाद ठीक है के बाद कॉलेज में यूनिवर्सिटी का उसके बाद मैंने कोर्स किया। तो मेरी क्वालिटीज होती यही है जो मैं कंटिन्यू पूछता आ रहा हूँ से पहले। तो ये अब आप लोग यहाँ पे यही मेंशन है कि आप बेसिक से एडवांस सिखाएंगे, ये मतलब वो से टाइम ड्यूरेशन में कवर है। तो अभी उस चीज की बात करते हैं आगे, ठीक है। वो तमाम चीजें आपके जो सवाल आते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो जहाँ तक करियर इमेजिंग उसकी जी आवाज किस किस को नहीं आ रही जरा मुझे बता सकते हैं? हेलो, किसी एक को भी जाएगी ना तो आवाज सही होगी, उनके अपने सिस्टम के मसला है, ठीक है। तो उनके अपने सिस्टम के मसले ही है। उसको कहने का मकसद ही आप ये बात सुने या चैट में देख लें, देखिए प्रोसेस क्या होता है। अगर किसी एक को भी आवाज आ रही है ना इट मींस कि सबको जा रही है, अगर किसी को नहीं जा रही तो उनको भी बताना है कि वो उनके अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस के मसले हैं। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। करियर पाथ इस तरह का आपका सवाल है कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ों को जो है वो कवर अप किया जाएगा और कौन सी वो कितना ड्यूरेशन में होगा, उसमें कौन-कौन सी चीज़ों को आप देखेंगे। वो विद द डिटेल्ड हमने चीज़ों को डेवलप किया है और आपको बताएँगे। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम अस्सलाम वालेकुम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ बताने की वो ये कि अब हमने जो है हमारा काफ़ी टाइम से जो है वो चीज़ हमारा चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं, मतलब लाइक जो आपका कोर्स है, मतलब पैसेज ऑफ टाइम हम चेंज करते रहते हैं कंटेंट। और अभी जो हमने रिसेंटली इस बैच से ऑनवर्ड स्टार्ट किया है वो हमने कंटेंट को अब कवर अप किया है अकॉर्डिंग टू द एमओएस। एमओएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक सर्टिफिकेशन है जिससे माइक्रोसॉफ्ट देता है। अगर कोई आपसे कहे इवनली ये दावा भी कहे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बनाएंगे तो दिस इज नॉट, ठीक है। सर्टिफाइड कोई नहीं बना सकता अंटिल अनलेस आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाती है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्सेल के लिए कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। सो आपको इटसेल्फ माइक्रोसॉफ्ट की ये कोर्स का एडिटिव एडवांटेज क्या है कि आप एक सर्टेन लेवल तक एट ग्रेड लेवल तक जो है वो उस सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल इस सेंस में होंगे कि आपको चीज़ों का पता होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट को ये नहीं है कितने साल का एक्सपीरियंस हो इतना वो उस सर्टिफिकेशन के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, फील्ड्स का पता होना चाहिए, कमांड्स का पता होना चाहिए, फंक्शनैलिटीज़ का पता होना चाहिए, यूजेज का पता होना चाहिए, मैनेज कैसे करेंगे इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। तो वो चीज़ें हमने तमाम इसके अंदर करने की कोशिश की है। मैं मैक्रोस का हमने इसमें ज़िक्र नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली वो दिस इज़ अ वेरी मच ऑफ द कोडिंग साइड, ठीक है, और वो इसका पार्ट भी नहीं होता है, वो इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन एट ग्रेट एक्सटेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की एक्सेल एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट खुद बेयर करता है, व्हिच इज़ ऑफ $100। तो वो अगर किसी को लेनी है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्स, यानी इस कोर्स का मतलब ये कि जो उसने इस चीज़ में सीखा वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस करे, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे दूसरे तरीके से कॉल किया जा रहा होता है। कॉल का मतलब लाइक चेकिंग की जा रही होती है, टेस्टिंग की जा रही होती है, और आपको इट मीन्स कि कहीं किसी लेवरेज तक, किसी एक्सटेंट तक इन चीज़ों को देखने से, करने से आपको एक तजुर्बा हो जाएगा कि आप उस सर्टिफिकेशन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो ये हमने कंटेंट को देखते हुए मज़ीद डेवलप किया है। ये 1-1.5 घंटे का वो है ज़ूम का, वो ले लूँ सेशन इन लोगों की वजह से। जी सर। यस। मैंने ये चीजें की है और ये सपोज आप कोई भी किस्म की मेरे सामने कोई टका तो मैं अपने आप को कैसे उसके ऊपर इमोशन करूंगा कि हाँ ये चीज तो आपको है। देखें टूल की जहाँ तक बात है ना,
टूल का मकसद ये है कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फॉर्मूलेज पता है, जी मुझे फॉर्मूलेज पता है, लेकिन अब मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दी, ठीक है। अब आपने कहा यार ये तो मुझे नहीं आता, नहीं आपको आता है, लेकिन क्यों आप उसको कर नहीं पा रहे? क्योंकि आपकी अप्रोच नहीं है उस पे, ठीक है। फॉर्मूला या टूल सीखना बड़ी बात नहीं होती, उस टूल को उस अप्रोच के तहत चलाना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। वो मसला आया, मेरा माइंड क्लिक करना चाहिए कि मुझे ये फॉर्मुलेशन इस पे लगानी है, इस ज़रिए से मेरा मामला हल हो जाएगा। तो वो कब आती है? 1 दिन में नहीं आती, 2 दिन में नहीं आती, 10 दिन में नहीं आती। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जितने लोगों की वो सपोर्ट मतलब सपोर्ट मैं इस सेंस में इसलिए कहता हूँ, ये मेरे जितने लोग उतनी मिसाल है। इनकी मिसाल अलग हुई, इनका काम कुछ अलग आ गया। वो आपने हल कर दिया, इट मीन्स कि आपका तजुर्बा बढ़ गया। अब वो जो काम इनका था वो इनसे ताल्लुक बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपको तरीक़ेकार पता चल गया कि मकसद में, किस मुश्किल में कौन-सी जो फ़ॉर्मूलेशन है, कमांड है, उसकी एप्लीकेशन होगी। तो इट मीन्स क्या हो जब जवाब है आपका कि टूल्स चलाना मुश्किल नहीं है, टूल की एप्लीकेशन कि कौन-सा कमांड किस वक़्त लगेगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और वो तब आता है जब आपको फ्लेवर मिले हुए होते हैं, जब आपको डिफरेंट अप्रोचेज़ आपने देखी हुई होती हैं, आपने रोज़मर्रा की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल सॉल्व की हुई होती हैं, तब आपका माइंड ऑटोमैटिकली वो कहते हैं ना जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो आपका दिमाग चलता है और वो खुद ब खुद फिर होता रहता है, ठीक है? कोई सीख के नहीं आता कहीं से, ऐसा ही है। तो जब आप उस एनवायरनमेंट में बैठते हैं, आप करते हैं, 4 बार गलत करेंगे, 5वीं बार आप कुदरती तौर पे सही भी करेंगे इंशाल्लाह। ये जेन्युइनली बात है, ये मेरा अपना फ़र्म बिलीव है इसका। मुझे नहीं मैं ज अगर आपको सच बताऊँ ज पावर भी मुझे नहीं आता था। मैं ज़लवीरे में गया तो जीएम ने पूछा कर लोगे? मैंने कहा हाँ, कर लूँगा। जबकि पावर BI का पी भी नहीं पता था मुझे। करा 10 बार गलत बना, 11वां बार भी बस सही बनाना शुरू कर दिया। करते-करते जब एक चीज़ सही बनी, फिर वो हाथ ब खुद सेट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। करते-करते पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर दिया। आता ही नहीं था कुछ। लेकिन हाँ, ये पता था कि सिस्टम है, चलेगा ऐसे, इसमें ये चीज़ें होती हैं, इसलिए ये काम होता है। फिर यूट्यूब देखा, गूगल किया, ब्लॉग्स पढ़े, करते-करते हो जाता है। वो कहते हैं ना उर्दू की एक मिसाल है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, ठीक है? ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो नहीं आता इट्स फाइन, किसी को भी नहीं आता, आप करेंगे तो आ जाएगा, आ जाता है। और ये बात को बहुत क्लियर अपने माइंड में रखें, सब जो ऑनलाइन है वो जाने कि अगर आपके पास कोई काम आया ना, तो इट मीन्स कि वो आप तो नहीं लाए, कोई और अल्लाह ताला ने भेजा है आपके पास। तो अल्लाह ताला जो है वो फिर इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो करवाते हैं। अगर वो नहीं करवाना होता तो भेजते भी नहीं है। ये फिर उसमें कोई ना कोई हिकमत लाज़मी होती है। म इस पे आपको यकीन होना चाहिए। तो वो आएगा तो इट मीन्स ये बात दिमाग हो जाएगा। हर मसला आता है हल होने के लिए। कोई मसला सारी ज़िंदगी नहीं खड़ा रहेगा। तो ये इसका बहुत फ़र्म है। अगर आप ये सोचते हैं जैसे मैं रिसेंट माशाल्लाह 5 बैच पढ़ा दिए, छठा बैच ये हो गया इंशाल्लाह ताला 5-6 तो पहली सेशन में लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यार हमें नहीं आना। भाई 1 दिन में नहीं आएगा, किसी सूरत नहीं आएगा 1 दिन में। आप पहले सेशन में खड़े हो और 8वें सेशन में खड़े हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, चीज़ें कितनी मुख्तलिफ हैं। ठीक है? खुद कितनी मुख्तलिफ है चीज़ों के हवाले से। सेकंडली मिस सौरेहा कलीम आपका जवाब ये है जी, ये बिल्कुल लीड करेगा। बिल्कुल लीड करेगा आपका पावर बीआई के लिए और पावर बीआई इसमें हम 2 चीज़ों को कवर करेंगे पावर क्यूरी और पावर पिवट व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ पावर बीआई ठीक है? यानी कि वहाँ भी वही सिमिलैरिटी होगी विंडो अपीयरेंस की, डायलॉग बॉक्सेस की, फॉर्मुलेशंस की व्हिच इज़ ऑफ कॉल्ड डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लीड करती हैं पावर बीआई को। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको ना लें, मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ये लें क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, तजुर्बे का कोई भी तोड़ नहीं है। ठीक है? तो आपने क्या है, सबसे पहले जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप अगर आप डायरेक्ट पावर बीआई में जंप करेंगे आप कर लेंगे, लेकिन जहाँ फिर जब आप फँसेंगे पावर क्यूरी और डेक्सेस में तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट आपकी एक्सेल के थ्रू जो है वो कमी-पेशी पूरी हो रही होती है। क्योंकि आपको पावर क्यूरी में डेटा को क्लीन करना होता है, ईटीएल प्रोसेस बनाने होते हैं, वो तमाम चीज़ें कहाँ पर जाकर हो रही होती हैं, इसमें एक्सेल में जो है वो चीज़ों को सम अप किया जा रहा होता है। सो येस लीड करेगा। सेकंडली हमने इसके अंदर कंटेंट भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो आपकी एमओएस की सर्टिफिकेशन को वो लीड करे। एमओएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफिकेशन उसकी एक्सेल एक्सपर्ट 2019 वर्ज़न की बीआई स्टैंड्स फॉर बिज़नेस इंटेलिजेंस। यार ये ओके। तो यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई सवाल ऑनलाइन आप लोगों को? जी, हुकुम करें सर। आपका नाम? हमज़ा। यस हमज़ा।
जी आपने अपना ये सोचा उज़ैर, yes. मैं उसके बाद ये पूछती थी कि किस तरीके से आपका बैकग्राउंड देखना था यूट्यूब पे पहले इसी कोर्स के जो पहले डेमो सेशन जो वहाँ पर अपलोड हुए हैं अच्छा, मैं यूट्यूब पर हूँ। अच्छा तो उसका आपका बैकग्राउंड जल्दी था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये ई कॉमर्स स्टोर से है जहाँ पे फैशन प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या इस कोर्स के कंटेंट के अंदर इस तरह की कोई चीज है कि जो हम इन्वेंटरी रिलेटेड या अपनी सेल से रिलेटेड किस तरीके से अपने डेटा को डाल के वहाँ पर एक्सेल के थ्रू क्या डिसीजन ले सकते हैं या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट बना सकते हैं जिससे हमारे लिए अपने पूरे बिजनेस को देखना इजी हो जाए Yes, चाहे वो इन्वेंटरी वाइज हो चाहे वो Yes. सेल वाइज हो हम जो है इसमें नॉर्मली फाइनल प्रोजेक्ट में 2 चीजें कवर कर रहे होते हैं। एक सिस्टम डिजाइन करते हैं पावर क्वेरी के थ्रू, पावर पिवट के थ्रू, और एक हम डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं। डैशबोर्ड इटसेल्फ क्या होता है? डैशबोर्ड कोई सिस्टम नहीं होता है, याद रखिएगा। डैशबोर्ड से विजुअलाइजेशन टूल होता है, विजुअलाइजेशंस होती हैं। विजुअलाइजेशन क्या होती है कि नंबर्स क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बता क्या रहे हैं, वो आपका अपना दिमाग बताएगा। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन उसके अंदर नहीं होती है। इंटरप्रिटेशन आपकी इटसेल्फ बिजनेस से नॉलेज कितनी है, पहली चीज। दूसरी चीज सिस्टम। सिस्टम क्या चीज होती है कि अगर आपने एक इन्वेंट्री परचेज करी, इन्वर्ट करी, तो जब आउटवर्ट कर रहे होंगे तो स्टॉक में जाके उसका बैलेंस आना चाहिए और वहां पे अकॉर्डिंगली उसके अलर्ट जनरेट होने चाहिए। इसका मतलब कि सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो वो चीजें भी हम कर रहे होते हैं। तो अब उसको उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एक तरफ सेल उतरी, एक तरफ परचेज उतरी, एक तरफ आपकी सेल आई, इसके बाद आपकी एक तरफ टारगेट्स हैं, आप आपस में आपने तमाम चीजों को क्लब किया, बताया कि इस डेट पे इतना वो ईयर ओवर ईयर माल पिकअप, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आई, इस रीजन पे इतने परसेंट की सेल हुई, इस पे इतने परसेंट की वेरिएंस है। ये तमाम चीजों को हम देख सकते हैं और देखते हैं और करते हैं इटसेल्फ इस 2 महीने के कोर्स में। डैशबोर्ड से क्या मतलब होता है? डैशबोर्ड से मतलब ये होता है, डैशबोर्ड से मतलब ये होता है, मैं आपको देखिए डैशबोर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आपके पास ज़ाहिर सी बात है एक रॉ डेटा होता है, ठीक है, लाइन आइटम डेटा होता है। आपका नाम अब्दुल हुसैन ने इस तारीख पे ये चीज़ खरीदी, अब्दुल हुसैन ने इस तारीख पे उस दुकान से ये चीज़ खरीदी। इसका मतलब क्या हो गया? अब्दुल रहमान का डेटा बन रहा है, अब्दुल रहमान एक कस्टमर, अब्दुल रहमान बताया ना, अब्दुल हुसैन एक कस्टमर है, इसी तरह हमजा एक कस्टमर है, ये कस्टमर है। तो ये सब डेटा जो है मैनेजमेंट को तो सब डेटा थोड़ी देखना है, किसने कितना कमा के दिया वो बता दो मुझे, कहाँ पे क्या चीज़ खड़ी हुई है, क्या चीज़ माइनस में, क्या चीज़ प्लस में, वो इन नंबर से पता चलती है। ऐसे इन नंबर्स के थ्रू पता चलती है वो डेटा। लेकिन ये सब बन कहाँ से रहे? डेटा की मदद से बन रहा है। अगर वो नहीं होगा तो ये है ही नहीं कुछ, ठीक है। ये विजुअलाइज है कि आप दिखा कैसे रहे हैं आप उसको, ठीक है। सवाल आप कहाँ पे उसमें होते हैं कॉमर्स में? जी सर मैं एक जैकजीज नाम से एक ऑनलाइन ब्रांड फॉर्म कर रहा हूँ अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेरी इसके ऊपर एक्सपीरियंस गिरफ्त है। सब के फॉर्मूले डी पे फॉर्मूले सब से कॉम्पिटिटिव पे इफ पे फॉर्म एंड पे मैं चाह रहा हूँ कि मजीद थोड़ी सी और अच्छी गिरफ्त हो जाए कि मैं अपने डेटा जो हम ऑनलाइन शॉपिफाई के थ्रू जो सेलिंग कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से, तो हम कुछ इस तरह का डेटा, इस तरह हम कुछ ये वर्किंग करते हैं इन्वेंटरी हमें क्योंकि अपने पास होल्ड करनी चाहिए तो हमारे सेल्स टारगेट मीट हो जाए ताकि इन्वेंटरी की होल्डिंग पावर भी ज्यादा ना हो। तो ये हम आप सिस्टम कौन सा यूज करते हैं? इन्वेंटरी के लिए हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड अकाउंट फिनांसिंग सॉफ्टवेयर है वो यूज कर रहे हैं जहां पर आपकी इन्वेंटरी और अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं। लेकिन वैसी बात है अब हर रिपोर्ट तो हम वहां पे नहीं बनवा सकते, तो पहले हम रिपोर्ट एक्सेल पे और उसकी प्रैक्टिस आपको सिर्फ वहां से रॉ डेटा मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और रॉ डेटा आप जितनी रिपोर्ट बनवाते होंगे वो जो सॉफ्टवेयर ओनर है वो आपसे उतना चार्ज करता होगा, क्योंकि और आपको फॉर इंस्टेंस आपको फौरी तौर पे किसी और रिपोर्ट की जरूरत होगी, आप उसको बोलेगा इट टेक टाइम, मुझे टाइम चाहिए, टाइम बाय करेगा। आपके हाथ में यानी आपके हाथ बंधे हुए, आप डिपेंडेंट हुए उनके ऊपर। तो ये चाह रहे हैं कि आप खुद से मैं चीज को सीखूं और खुद से एनालाइज करूं। तो यस, आपके लिए इसमें काफी चीजें होंगी, लेकिन आपके लिए जब ये चीजें कब एक्सप्लोर होंगी, क्योंकि देखें वी हैव द मिक्स बैचेस। मिक्स बैच का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत से जो है वो जिनको बिल्कुल नहीं आता, इवन को रो कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, सेल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वर्कशीट वर्कबुक का कॉन्सेप्ट नहीं, वो भी होते हैं। हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे आप लोग हैं, काफी अच्छे लेवल तक पता है। फिर हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पावर क्यूरी वगैरह सब पता है, लेकिन वो चाहते हैं एक बार दोबारा रिफ्रेश लें, कुछ ना कुछ नया पकड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ नया पकड़ेंगे। चाहे एक क्लास में आपने नया पकड़ा, इट मीन्स 8 सेशन है, फॉर इंस्टेंस 8 सेशन, हर 8 सेशन में आपने एक नई चीज सीखी, चाहे आपको आता हो। आपने एक चीज उसी पर्टिकुलर पॉइंट से, टॉपिक से जो आपको आता है उससे नई चीज सीखी, इट मीन्स आपका वो सेशन भरपूर हो गया, तो कुछ लेके गए, सीख के गए, और आपके वैसे भी हलाल हो गए इन शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट जो चीज लगा रहे हैं वो गैदर होनी चाहिए।
इट टेक टाइम। टाइम का मतलब जब हम 5th और 6th सेशन में पहुंचेंगे तब वो चीजें जो आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो चीज तब एक्सप्लोर हो रही है, क्योंकि हम फिर बेसिक को मुकम्मल करके एडवांस की तरफ गुजर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं पहले से माइंड आपका क्लियर कर दूं, ये नहीं कि आपका हो गया फर्स्ट सेकंड सेशन में तो हम अभी क्या करें, तो नहीं, क्योंकि हमारे पास और लोग भी होते हैं, हमें उनको भी साथ लेके चलना है, हमें मिक्स को सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को देखते हैं तो फिर हमारी बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही होती हैं। यस उमर, बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल इसका अरूज हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। असाइनमेंट हम एटलीस्ट, और देखिए हर इंस्टीट्यूट की कोशिश होती है कि वो असाइनमेंट दे, मेरी कोशिश होती है मैं असाइनमेंट ना दूं। व्हाट इज द रीजन, मैं यहाँ करवाऊँ, क्योंकि देखिए संडे होता है, सैटरडे होता है, जो भी दिन होता है, ये 2 दिन होता है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं मैरिड होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं फैमिली वाले होते हैं, ठीक है? उनको इस टाइम टाइम नहीं मिलता है, जॉब वाले होते हैं नॉर्मली ज़्यादातर। सो वो क्या, यहीं पे कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर अब आपके ऊपर है, मैं फाइल वगैरह सब शेयर करूँगा, आपके ऊपर है। आप लोग खुद से करें, ये एक वो कहते हैं ना एडिटिव एडवांटेज, वो रहेगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है आप यहीं करें। और प्रोजेक्ट हम लाज़मी देते हैं, वो करेंगे सीबीएस के ऊपर। सर्टिफिकेशन आपको प्री रिक्विजिट होता है सर्टिफिकेट के लिए प्रोजेक्ट की सबमिशन। सो असाइनमेंट हम देते हैं, मैं एटलीस्ट एनकरेज नहीं करता हूँ, मैं यहीं पे करा लेता हूँ। खुद से प्रैक्टिस करो यहीं पे, टॉपिक पढ़ाया, रोक दिया, अब आप लोग करें। जिसकी जो हर मसले होंगे वो वहीं हल हुए। तो ये क्या कि वीडियो देख लेगा, नहीं वीडियो से अच्छे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है ना आपका। पाकिस्तानी कल्चर रूम फन एक्टिविटीज का रूम में जो पढ़ाई होती है, फिजिकल की जो पढ़ाई थी उसको प्रमोट किया, कि हम बचपन से भी देखते हुए आ रहे हैं। तो अब हम इस चीज़ को एक सर्टेन एक्सटेंट तक कवर कर लेंगे, लेकिन हमारी जीन्स में ये शामिल है सबकी, तो अनफॉर्चुनेटली तो हमें ये चीज़ों को भी देखना है और भी बाकी चीज़ों को देखना है। ठीक है उमर, आई हैव यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज, इट्स ओके, और मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह ताला यहाँ क्लियर हो जाएंगी आपकी। सो लेट्स गेट बैक जंप टू ऑन स्नैपशॉट ऑन द प्रोग्राम आउटलाइन। 7 मॉड्यूल इसके अंदर कवर किए जा रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मैनेज वर्कबुक, मैनेज वर्कबुक का मतलब ये कि भाई इसको हम आगे जाके एलैबोरेट करता हूँ आपसे। जितने किस्म के हैं उनके मोटे-मोटे अच्छे से नाम, ठीक है, यहाँ पे आपको डिपिक्ट करवा दिए गए। लेकिन इसकी मज़ीद इन डेप्थ डिटेल क्या है, ये है। ओके सर आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, सर, मुझे आपकी आवाज़ वॉइस क्लियर कर दें। वॉइस क्लियर अब आ रही है सही आवाज़? सर अब भी खराब आ रही है। अच्छा, बाकी सब लोगों को भी मसला हो रहा है आवाज़ का? हेलो, आवाज़ सही आ रही है? सर आपके स्पीकर में थोड़ा सा फिर कोई इशू होगा, लाइक क्योंकि सबको आवाज़ मतलब सही जा रही है, इट मीन्स के सब किसी एक को भी जा रही है, इट मीन्स सबको सही जा रही है। तो थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है आपका टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी आप लें उसके थ्रू। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या बात कर रहे थे हम, कौन-कौन से 7 मॉड्यूल्स हम इसमें कवर करेंगे? जी, ओके, चलिए आप इससे कर लेते हैं। जी अरूज, अब सही हो रही है आवाज़ आपको? अस्सलाम वालेकुम, यू गाइस आर द पेरेंट्स? ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। काफ़ी हद तक हमने कुछ कवर कर लिया। वी विल गेट बैक टू कि जहाँ पर हम आप डिस्कनेक्ट रहे, हम उसे फर्दर पूरा करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, देखें जो 7 स्नैपशॉट, अच्छा मेन चीज़ ये है कि हम इसमें करेंगे क्या? आप लोग भी देख लीजिए। 7 मॉड्यूल्स हैं जो हम इस पूरे 8 हफ्तों में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर हफ्ते ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते एक मॉड्यूल कंप्लीट हो, मेक श्योर इट डिपेंड ऑन, जैसे मैनेज वर्कबुक है और सेकंड क्या है आपका फॉर्मेट एंड क्लीनिंग, ये 1 वीक में भी कंप्लीट हो सकता है, ये 2 वीक में भी कंप्लीट हो सकता है, 3 वीक में कंप्लीट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पार्टिसिपेंट्स उनकी अप्रोच मेंटालिटी कैसी है, ठीक है? वो जिस हिसाब से होगी उसके हिसाब से हम चीज़ों को लेते हुए चल रहे होंगे। लेकिन मकसद फिर वही बात कि ये 8 सेशन में हमने कंप्लीट करना है, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, उससे हम कम नहीं जा सकते, ठीक है? क्योंकि वो एक बॉन्डिंग है, उससे हमने चीज़ों की कंप्लायंस, एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उससे हमने फॉलो करनी होती है। जी बिल्कुल, ये कंप्यूटर टीचर के लिए भी होता है, क्योंकि वो जहाँ तक हमें पता है और आपने भी सेल्फ पता होगा कि आप टीचर हैं, कि स्कूल्स और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है? और जबकि आप
किसी जॉब पे जाते हैं तो स्ट्रेट आपका सवाल ही ये होता है, एक्सेल आता है नहीं आता, और तो कोई किसी ने जवाब देता है मीडियम आता है। तो इटसेल्फ जो है ना वो ये लाज़मी है कि आप स्टूडेंट्स को बताएँ, ये पढ़ें। मैं अगर आपको अपनी बहुत एक डिटेल लोअर लेवल मिसाल दूँ कि मेरी नौकरी एक्सेल और पावर बीआई के बेस पे चल रही है। मेरी कोई तालीम से इनका ताल्लुक नहीं है ऑर्गेनाइज़ेशन में, मुझे कुछ नहीं उनको चाहिए। टूल आता है, अप्रोच एप्लीकेशन आती है टूल की, इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग, आ जाओ काम कर लो, अदरवाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इटसेल्फ आपको अपने इनर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एजुकेशन की डिग्री जो है वो लाज़मी चाहिए होती है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल ये था कि कंप्यूटर टीचर के लिए, कंप्यूटर फैकल्टी के लिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी सीख सकते हो तो यस, वो बिल्कुल सीखें, बिल्कुल करें, ताकि वो एटलीस्ट अगर खुद को कभी ज़िंदगी में फ्लेवर नहीं मिला तो आगे लोगों को वो चीज़ दें और उनकी ज़िंदगी बेहतर को जो कर सकें। देखिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ना, जो लोगों ने शोषा छोड़ दिया है ये, तो पहले जो बुनियादी चीज़ है उसको कंप्लीट करें, ठीक है? वो जो जो आजकल एक बात चल रही है चैट जीपीटी, वो नहीं चला सकता कोई, अनटिल अनलेस जब तक आपको उस पूरे प्रोसेस से ना गुज़रे आप, ठीक है? आपको एक्सेल नहीं आता हो, आपको एक्सेस आता हो, आपको एसक्यूएल आता हो, आपको पावर बीआई आता हो, जब ये तब आपको डेटा इंजीनियरिंग की दुनिया पता हो, जब ये सब चीज़ें पता होंगी ना आपको, तब आप उसमें अपनी वर्डिंग लिख के उनसे कोड्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं होगा, वो भी सर मारेगा और आप भी सर मार रहे होंगे। तो उसकी रिक्वायरमेंट तब आती है कि जब आपको चीज़ों का पता हो। बिफोर ऑफ दिस अगर आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर जाएँगे, बीच वाले को छोड़ के, तो नुकसान जो है ना वो होता है, कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि पूरा प्रोसेस यूज़ करें और एक्सपीरियंस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करें और फिर जब आप उस लेवल पे पहुँच जाएँ कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, तो करें। और उसमें भी जो है वो आपको इटसेल्फ कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं दे रहा होता। आपको एक सर्टेन लेवल के मैक्सिमम लेवल के जवाब दे रहा होता है। लेकिन अप्लाई आपने खुद ही अपनी बुनियाद पे करने होते हैं और वो कब अप्लाई करेंगे कि जब आपको उसकी निटी-ग्रिटीज़ पता होंगी, उसको इन डेप्थ उसकी चीज़ें पता होंगी। अदरवाइज़ जब आपको एआई सीख लिया आपने और वो लगा दिया, तो वो किसी के बराबर नहीं है, वो कचरा है वो फिर। तो जो मैंने आपको अभी 7 क्लियर मॉड्यूल्स नहीं आ बताए रही सर, जी, अब आ रही है क्लियर? बहुत तो मैंने कट के आ रही है आपकी वॉइस। वॉइस मुझे आप लोगों की कट-कट कर आ रही है। जी उमर पूछें, सवाल पूछें। और मैं स्टेप्स में यार अपना ज़रा प्लीज़ आप नाम ज़रा सही करें। ये ओप्पो जो मोबाइल का नाम है इसको ज़रा रीराइट करें, ताकि मुझे आपका नाम पता चले, मैं आपको नाम से कॉल करूँ। और किन-किन स्टेप्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ वो भी ज़रा गाइड कर दें। विद द पैसेज मैं ये गाइड आप लोगों को कर रहा हूँ कि हमारे 7 मॉड्यूल्स हैं और हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल में हम क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल हमारा मैनेज वर्कबुक है, ठीक है? वो लोग जो बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, मॉड्यूल है। क्या चीज़ है इसके अंदर? ये इंटरफ़ेस टूल्स कैसे इनेबल कर सकते हैं, एड इन से जाके किन-किन चीज़ों को आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें किस वक़्त की रिक्वायरमेंट है, डेवलपर मोड कब चाहिए आपको, पावर पिवट का मोड कब चाहिए आपको, वो कैसे कॉल होगा आपके सिस्टम में, ये तमाम चीज़ें। इन रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट, टेबल्स का कॉन्सेप्ट, डायमेंशन और फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हम बता रहे होते हैं। और हर मॉड्यूल में और हर वीक में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका काम को स्मार्ट वे में कर सकें, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो हम हैंड ऑन प्रैक्टिस करके कर रहे होते हैं। जी, हम बिल्कुल फ़ोरकास्टिंग भी करेंगे, जिसका होता है व्हाट इफ एनालिसिस, और ये आगे जाके मॉड्यूल में इसी में हमारा शामिल भी होगा, ठीक है? सेकंड मॉड्यूल में हमारा क्या चीज़ है? क्लीनिंग, आप लोगों को सब नज़र आ रहा है? विज़िबल है? क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग सबसे अहम चीज़ होती है। जो डेटा एनालिस्ट और बिज़नेस एनालिस्ट होती है, उसके लिए उसका 60% काम ये होता है कि वो अपने डेटा को क्लीन कर रहा होता है। क्योंकि डेटा रॉ फॉर्म में आता है और अगर उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, तो फिर आपको इटसेल्फ मज़ीद उसको टाइम देके उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है। जो क्लीनिंग की फॉर्मुलेशंस होती है और क्लीनिंग की कौन से ऑफ़नली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो यूज़ हो रही होती है, वो भी हमने यहाँ लिखे हैं। जैसे टेक्स्ट होता है, ट्रिम होता है, जो आगे पीछे के स्पेसेस को रिमूव कर देता है। इसके साथ इस टेक्स्ट अगर आपको उसकी फॉर्मेटिंग चेक करनी है, राइट, लेफ्ट, कॉन्कैटिनेट, लेंथ, इन तमाम चीज़ों के थ्रू आप जो है वो सर्च, प्रॉपर, फाइंड, लेंथ, क्लीन, इन चीज़ों के थ्रू आप अपनी शीट को, अपने रॉ डेटा को क्लियर आउट कर सकते हैं। सेकंडली सब टोटल और एग्रीगेट का लोगों को फंक्शन नहीं पता होता, वो किस उसकी यूटिलाइज़ेशन किस तरह से हो रही होती है कि हम नॉर्मली जब हमें हमारे पास रॉ शीट आती है, तो हम क्या करते हैं,
शिफ्ट कंट्रोल से पूरी रो को सेलेक्ट, कॉलम को सेलेक्ट करके नीचे साइड पे बॉटम राइट पे देख रहे होते हैं कि ये काउंट और ये सम चल रहा होता है। होता तो ये भी सही है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस मुझे सबको एक साथ देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर एक लाइन ऐड करूंगा और सब टोटलिंग ऐड करूंगा। आपने किया? जी जी जी, टेबल के अंदर वो होता है तो उसमें सब टोटल जिसका प्रिंटर का लाइन उसी का एग्जैक्टली तो फिर इससे क्या होता है, एट वन व्यू आपके पास बगैर आपकी इसको सिलेक्शन के आपके पास हर पूरी शीट के हर कॉलम की हर सेल की इंफॉर्मेशन आपको ऊपर नजर आ रही है, विच इज वेरी मच एडमिनिस्ट्रेटिव और आपकी एक आवाज फिर कट रही है सर, बिल्कुल आवाज स्टॉप हो गया है चीजें सिग्नल। जो है वो क्लियर वहां पे नजर आ रही होती हैं। सेकेंडली एग्रीगेट, फॉर इंस्टेंस अगर आपका सम आ जाए, ठीक है, सम का मतलब ये कि 4-5 रो सेल में आपका सम नंबर्स लिखे हुए हैं और बीच में आपका एरर आ गया, तो सम फॉर्मूला नहीं उठाता, ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन है एग्रीगेट। तो वो एग्रीगेट का फंक्शन जो है ना, वो उसकी यूटिलाइज करके क्या होगा, अगर आपका एरर भी आ रहा होगा तो वो उसको हाइड कर देगा, बिहेव उसको नहीं करेगा या उसको नहीं पकड़ेगा और सम करके देगा। तो इस तरह के फंक्शन है, जैसे फ्लैश फिल। अब जैसे किसी ने अभी मुझसे एआई का सवाल पूछा था, सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अपना नेट कनेक्शन चेक करें। मैम मेरा नेट कनेक्शन तो बिल्कुल परफेक्ट है। वॉइस इज क्लियर, प्लीज चेक योर कनेक्शन। वॉइस क्लियर सर आपका तो नहीं। सर आपकी ऑलराइट, आवाज नहीं आ रही। कौन है ये? जो भी कहा है कुछ भी क्लियर नहीं आया। जी नदीम, आप सही कह रहे हैं, उनके अपने इंटरनेट का मसला है, क्योंकि अगर एक को आवाज आएगी तो फिर सबको आवाज आएगी और सबका मामला जो है वो सही चलता रहेगा। ओके, तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या चीज होती है? फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर आप एक CSV फाइल डाउनलोड करते हैं, आपको ज्यादा इल्म होगा, तो एक ही रो में आपके पास फॉर इंस्टेंस आपने किसी का एड्रेस मांगा, ए ब्लॉक ए नॉर्थ नॉर्थ वट एवर, जो भी पूरा एक एड्रेस होता है वो एक सेल में उठ के आ रहा था, आपने उसको अलग अलग करना है। टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू आप उसे अलग करते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज, एक मेरे ख्याल से वी लुकअप सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज, रिमूव डुप्लीकेट वो चीज होती है, ठीक है। शॉर्ट की इसमें भी हम देख रहे होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो इंतहाई अहम है। अब फिर आ जाते हैं मैनेज इंटेग्रिटी। मैनेज इंटेग्रिटी में लाइक हम क्या देख रहे होंगे, डेटा वैलिडेशन देख रहे होंगे। और फॉर इंस्टेंस आप एक मिसाल समझें डेटा वैलिडेशन की, आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन अपना नादरा का CNAC रेन्यू करने के लिए, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप फॉर इंस्टेंस अपना एरिया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके पास जो अलग दूसरा ड्रॉप डाउन खुलता है वो कौन सा खुलता है, कि आप किस एरिया में। तो अगर आपने फॉर इंस्टेंस सेंट्रल सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एरियाज नहीं देगा, विच इज ऑफ कॉल्ड डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। सो वो चीजें हम देख रहे होंगे। उस चीज से क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, आपकी डेटा इंटेग्रिटी हेल्थ जो है मेंटेन रखती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई उसके अंदर चीजों को खुद से नहीं लिख सकता। किसी को फॉर इंस्टेंस मैंने किसी को कहा कि यार आप अपने डिपार्टमेंट में शीट सर्कुलेट कर दो, सबका CNIC ले लो, तो कोई 14 डिजिट का लिखेगा, कोई डैश डाल के लिखेगा, कोई बगैर डैश डाल के लिखेगा। इट मींस क्या, कॉम्प्रोमाइज हो गई, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई। इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग होगा, वो देख रहे होंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देख रहे होंगे। डेटा कंसोलिडेशन एक बहुत ज्यादा पेन पॉइंट होता है कि फॉर इंस्टेंस सबका फॉर्मेट सेम है, मैंने फॉर्मेट सर्कुलेट किया, मैंने कहा कि भाई सब लोग अपना डेटा भेजो इस फॉर्मेट पर, सबने भेज दिया, तो जिनके फॉर्मेट्स आए, रिजल्ट आया, मुझे सबको फिर उनको अपेंड करना है, कंपाइल करना है। तो मैं वन बाय वन एक अलग टैब खोल के उसमें वन बाय वन पेस्ट करता रहूंगा। ऐसी कौन सी कमांड है कि जो वन गो में हो जाए, विच ऑफ द थ्रू द पावर क्यूरी और आपके डेटा कंसोलिडेशन के थ्रू ये चीजें हल हो रही होती हैं। ये चीजें हम देखेंगे। इसके बाद फॉर्मूलाज कौन कौन से हम देख रहे होंगे, डेटेड कोई टेन्योर आपने निकालना है, अभी का, नाउ, टुडे, वर्क डेज, नेटवर्किंग डेज, इस तरह की चीजें, क्योंकि हर डैशबोर्ड चलता है किसी ना टाइम इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर। टाइम इंटेलिजेंस क्या होता है, फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी अपनी ही किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपना अटेंडेंस का रिकॉर्ड चाहिए पिछले 1 साल का, या सेल्स का रिकॉर्ड चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइम की शिफ्टिंग करेंगे। तो इसका मतलब जितने भी डैशबोर्ड होते हैं वो किसकी बुनियाद पे चल रहे होते हैं, टाइम इंटेलिजेंस की बुनियाद पे चल रहे होते हैं। तो वो हम देखेंगे। अब कुछ कुछ टाइम इंटेलिजेंस ऐसी होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है कि संडे हमारा इंक्लूड नहीं होगा हमारी सेल्स में,
ठीक है, वरना हमारी परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट वो खराब आ रही होगी। कुछ होते हैं कि हमारे रीजन का ये वाला बंद होगा, फ्राइडे को बंद होगा, तो उनके लिए फ्राइडे को ऑफ करना है। तो बहुत सारे डिफरेंट कस्टम कैलेंडर्स डिजाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। वो चीज़ों को हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। द सम ऑफ काउंट ऑफ एवरेज मैक्सिमम स्विच का कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने स्विच किया हो तो। स्विच बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। एक्स लुकअप देखिए 2019 में आया, उसका अल्टरनेट क्या है ये समझो, इंडेक्स मैच, ठीक है। वी लुकअप और एक्स लुकअप, एच लुकअप में क्या फर्क, बुनियादी फर्क क्या है? VLOOKUP तो एग्जैक्ट वैल्यू को उठाता है और वी और एच जिंदगी की ना बहुत सारी तकलीफें तर्जुमे से हल हो सकती हैं। अब फॉर इंस्टेंस सम इफ है, अब वो जिनको नहीं पता, अब मैं उनसे कहता हूँ आप इसका सिर्फ तर्जुमा कर लो, तो क्या हुआ? सम करो अगर, बुनियादी चीज है, कोई इसमें मैंने रॉकेट साइंस नहीं, इसका मतलब कंडीशन आ गई। सम करो अगर ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, ये कंडीशन। इसी तरह एंड और कहने को देखने को बहुत मुश्किल होता है, उसको उर्दू में कर लो। और एंड का मतलब और जो एग्जैक्ट और होता है उसका मतलब या, उर्दू वाला। तो इस तरह से आप बिल्कुल तोड़ के करेंगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी। इसी तरह जो वी लुकअप इट मींस वर्टिकल, जो वर्टिकल चल रहा होता है, और एस लुकअप हॉरिजॉन्टल। तो वो एग्जांपल यहाँ मैच हुई उर्दू तर्जुमे वाली। सेकेंडली, इन लुकअप्स के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ये कि आप लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट ही जा सकते हैं, ठीक है। जो आप फाइंड करेंगे वो आपके लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम है। वरना आपको अपना डेटा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना ये, मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं करना, इसका हल होना चाहिए। एक्स लुकअप है, लेकिन एक्स लुकअप मेरे वर्जन में नहीं है, अब क्या करूँ? एक और मसला आ गया। थर्ड है फिर इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच को यूज करें, ठीक है। इस तरह की जितनी भी फॉर्मुलेशन होंगी हम वो यूज कर रहे होंगे। फिर मैनेज फोरकास्टिंग, जो फाइनेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मुझे 2023 की फोरकास्टिंग करनी है कि इतने यूनिट बनाने, तो मुझे इन्फ्लेशन को देखते हुए कितना मैं कितना मुझे प्राइस रेट रखना पड़ेगा, प्राइस पॉइंट रखना पड़ेगा। यू नो व्हाट इज द प्राइस पॉइंट, ठीक है, आपके उसमें आता है। सो ये वाली चीज़ों को हम देख रहे होंगे। फिर हम जाएँगे पावर सिस्टम्स के ऊपर। पावर सिस्टम इटसेल्फ क्या होते हैं? ईटीएल प्रोसेसेस होते हैं कि एक्सट्रैक्ट किया सिस्टम से। फॉर इंस्टेंस आपके स्प्लेंडेड पता है ना आपने? एक्सपोर्ट किया, ट्रांसफॉर्म के लिए क्यूरी में डाला और लोड करा दिया मॉडल में। पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर दिया आपने। उसमें क्लीनिंग भी हो रही होती है, जो क्लीनिंग के फॉर्मुलेशन मैंने आपको ऊपर बताई है, ट्रिम, टैक्स, लेंथ, ये तमाम चीज़ें। ये चीज़ें आप यहाँ पावर क्यूरी में बगैर फॉर्मुलेशन की हो रही होती है, क्योंकि कराना दोनों का मकसद है। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्यूरी पे ले जाऊँ तो फिर ये यार हम फॉर्मूले, जब आपको फॉर्मुलेशन वाली जरूरत पड़ेगी तो आपको वो नहीं आता होगा। तो दोनों का फ्लेवर होना लाजमी है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें कवर अप करने के लिए, जैसे कि फिर हमारा लास्ट मॉड्यूल है थ्योरी डिस्कशन ऑन मुख्तलिफ केपीआईज, कार्ड्स, सेल स्लाइसर, टाइमलाइनर सिस्टम को डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला, एक डैशबोर्ड करेगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे होंगे इसके ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई सवाल ऑनलाइन, आप लोगों को जिनको अब आवाज नहीं क्लियर नहीं आ रही, वो भी जरा प्लीज मुझे बताएं कि किस किस का हो रहा है। नहीं सर, वीबीए हम नहीं इसमें करेंगे, क्योंकि वीबीए इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड द कोडिंग एंड विच इज नॉट ऑफ द बिजनेस इंटेलिजेंस थिंग। वो सिर्फ आपकी वर्क बुक्स और इन वर्क सिस्टम डिजाइनमेंट के लिए जो है वो यूज हो रहा होता है। जी, मैंने यही बताया, जैसे यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट बैठा है हमज़ा, उसका लेवल माशाल्लाह व्हाट ही इज़ एक्चुअली एग्ज़िबिट किया चीज़ें माशाल्लाह बताया। लेकिन वही बात कि आप जैसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, लाइक बहुत थोड़ा-सा आता है। सो येस, हम उन लोगों को स्ट्रेट लेके चल रहे होते हैं और उसके बाद फिर आगे फर्दर चीज़ों के ऊपर बढ़ रहे होते हैं एडवांस लेवल के ऊपर। लेकिन वो एकदम से नहीं जाते, विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक बाय वीक चल रहे होते हैं। एसक्यूएल अ, नहीं, एसक्यूएल बिल्कुल इसका नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और वो पूरी कोडिंग्स है आपकी, सो व्हिच इज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द दिस। और पावर बीआई को हम इस तरह से कवर कर रहे होंगे, उसका बहुत ही मिनिमम पार्ट, जैसे कि पावर पिवट और पावर, जिसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, और पावर क्वेरी जो करेंगे, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। और वही पार्ट किसका होता है, पावर बीआई का भी होता है। नो, डेली बेस पे लेक्चर नहीं होगा, ये सिर्फ लेक्चर होगा आपका हर वीक, लेकिन वीडियो अवेलेबल होंगी आपके पास उस पर्टिकुलर लेक्चर की, तो फिर आप उसे समराइज उसे बार-बार चाहे देख लें, आप जो भी होगा उसका 6 महीने तक आपके पास एक्सेस होगा। यस, यहाँ तक किसी को कोई सवाल आप लोगों को? हुँ। मैं अपने आप को जज कैसे करूँगा कि मुझे होना चाहिए था। इसका जवाब वही पुराना वाला है कि जितना आपको तजुर्बा मिला हुआ होगा ना, आप उसी पे लगा सकते हैं। मैं बोलूँ कि ये रूल ऑफ थंब है, ये लाज़मी लगाना है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है।
ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। लाजमी क्या है, फॉर्मुलेशन लाजमी है, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, इनमें से कोई लगेगा। अब वो कौन सा लगेगा, वो आपका जो डेटा होगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से होगा। हाँ, पिवट टेबल होता है लाइक कि आपको कोई भी आपका ड्रॉ डेटा उसको समराइज करने का, ठीक है। आपने लाइन बाय लाइन आइटम तो नहीं देखना कि अब्दुल हसैन ने इस तारीखों पे ये काम किया हुआ है, लेकिन अब्दुल हसैन ने इन शॉर्ट, किसी ने पूछा आपसे कि अब्दुल हसैन ने जो है वो टोटल कितना काम कितनी सेल्स के पास जनरेट हुई, सो वो जो है देख लिया जी। ठीक है, सो वो यही वही वाली बात कि आपका सवाल क्या था, सॉरी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया। पिवट टेबल समरी के लिए यूज हो रहा होता है। आपके पास रॉ डेटा है, ठीक है, आप उससे एक एक आइटम करके तो देखेंगे नहीं, आपको समराइज करके देखना होगा रीजन के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, ठीक है। मैं ज्यादातर एग्जांपल सेल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो सेल्स के ऊपर कर रहे होते हैं। सेल्स दिखा दो, अल्टीमेट आउटकम क्या होता है, स्टेट को क्या चाहिए होता है, सेल चाहिए होती है, वो उसको वो देखता ही वही है। ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, सर डिफरेंट थिंग, सेल क्या हुई है वो बताओ मुझे तो, ठीक है, ये होता है। अब उसके एग्जांपल इस तरह चाहिए, रीजन वाइज चाहिए, डेट वाइज चाहिए, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ बताओ, मंथ ओवर मंथ ग्रोथ बताओ, कितने परसेंट के इंक्लाइंड आया, डिक्लाइंड आया, किस वजह से आया, कस्टमर के क्या रीजन से उन्होंने, अगर वो बैकआउट हुए, उन्होंने रिटर्न किया तो क्या क्या रीजन था, ये तमाम चीजें। ये सर बिल्कुल क्लास सर क्लास। आपने एक सेकंड सर जी बोला। सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें आपने लिखा है क्रिएट ऑटोमेटेड सिस्टम, सो इसको किस तरह हम ऑटोमेट करेंगे? मतलब एक्सेल में तो ऐसे कोई ऑटोमेशन मैंने नहीं देखी। आपका खुद का बैकग्राउंड जरा मुझे बताएंगे। सर मैं वेयर हाउस ऑफिसर हूँ एट ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, बैट में और क्वालिफिकेशन बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। कहाँ पर है इसका प्लांट, कराची से उससे कहाँ पर है, लकी मरवत ऐसी कोई जगह पर है? नहीं नहीं, अकोड़ा खटक, हाँ फाटा में। वहाँ पे कोई जेलम में अकोड़ा खटक। आप लोगों का पेरोल आउटसोर्स हुआ है एचआरएस जी को? जी सर। आप लोगों का पेरोल भी आउटसोर्स हुआ है एचआरएस जी ऑर्गेनाइजेशन को? नहीं नहीं, अच्छा खैर, मैं बेट से ब्रिटिश ब्रिटिश समझ गया हूँ। मैं बैट से मेरे पास काम भी आया था, और यस आपने अगर कोई ऐसी ऑटोमेशन नहीं देखी तो फिर आप अभी देख लीजिएगा, क्योंकि यही चीजें आप एक्सप्लोर करने के लिए सेशन को ज्वाइन किया है, और मजीद भी आगे ज्वाइन अगर चाहा तो करेंगे। तो इस तरह से आपकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें फॉर इस इंस्टेंस बात को। आपकी कोई इन्वेंट्री, क्रिएट ऑटोमेटेड सिस्टम। आपकी फॉर इंस्टेंस कोई इन्वेंट्री परचेज हुई, ठीक है, सो वो इन्वेंट्री आपने अपने पास रिकॉर्ड करी, रिकॉर्ड कीपिंग कर ली, उसके बाद वही इन्वेंट्री आपकी सेल आउट हो रही है, और फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई मुझे नेट स्टॉक बता दो कि कितना इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास सिस्टम में ये भी है कि मेरे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मैंने किसी भी प्रोडक्ट का मार्क कर दी, उससे कम हो तो मेरे पास लोअर स्टॉक है, अदरवाइज मुझे उसको दोबारा से उसकी इन्वेंट्री फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम, और फिर उसका एक सिस्टम हो के आपका उस पे आपके एनालिसिस चल रहे हो कि भाई इस वक्त इतना माल बिक गया, इस वक्त इतना माल आपके पास ऑन हैंड है, इन्वर्ट और आउटवर्ट, ये तमाम चीजें, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने उसको इनपुट देना होगा, लेकिन बाकी फॉर्मुलेशंस के थ्रू वो खुद से जो है वो आगे रन कर रहा होगा। फॉर्म कंट्रोल्स उसके ऊपर हो रहे होते हैं, फॉर्मुलेशन उसके ऊपर लग रही होती हैं, तो तमाम चीजें हो रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ तक ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग बिल्कुल होगी, वीकेंड में सिर्फ एक क्लास होगी, नहीं वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं आएगी, इसके लिए आपको जूम का करना पड़ेगा, और जूम जो है वो बगैर डाउनलोड किए भी उसके थ्रू हो जाता है, ब्राउजर के ऊपर रन हो जाता है सिस्टम। जी सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं, और इसमें इन हाउस ट्रेनिंग में तो आप आएँ और बिल्कुल जो है वो करें, चीज़ें यहाँ पे सारी अवेलेबल होती हैं। सर्टिफिकेट मैंने बिल्कुल बताया बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट होता है, और बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट लाइक कि आप प्रोजेक्ट की रिक्वेजिशंस होती हैं, वो आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, उसकी बेस के ऊपर आपको वो मिलेगा। जी आप लोगों को सर यहाँ पे सवाल, आप लोगों का तारुफ जी ठीक है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन सर आप
ऑलराइट। स्टॉक्स आपको तो बहुत तेजी से आता होगा चीजें माशाल्लाह। अच्छा, तो अपना किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ हैं? ठीक है, यस बॉस। सऊद साथ हैं आप लोग? अच्छा, भांजा है आपका, ऑलराइट। ठीक है, आप तीनों को कोई सवाल? सर मिस अरूज, प्रोजेक्ट लाइक ये है कि हम जो सिस्टम यहाँ बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, उसी से रिलेटेड आप लोगों को देंगे कि इस तरह की चीज़ों को डिज़ाइन करें और उसमें जो भी आप लोग स्टक हो रहे होंगे वहाँ उसकी सपोर्ट दी जाएगी। नहीं, इसके अलावा हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेल की बात हो रही है तो सिर्फ वही चीज़ यूज़ होगी इस पे। क्लास जो है वो हर आज क्या है, संडे को हुआ करेगी 2 से 5, 2 to 5। सर ये फिजिकल क्लासेस आपकी किस तरफ होंगे? हमारी फिजिकल क्लास होती है गुलशन में, उर्दू साइंस कॉलेज के ऑपोजिट। ये एड्रेस है ना, बैतुल मुकर्रम मस्जिद जो है उसके ऑपोजिट। जी। सर आपकी कल भी आई थिंक कोई फिजिकल क्लास। आपकी आवाज़ चली गई। आपको आवाज आ रही है मेरी सर? अब आइए। मैं ये कह रही हूँ कल आपकी कोई फिजिकल वर्कशॉप है एमएस ऑफिस की? नहीं, हमारी कल थी सैटरडे को और हमारी आज है। क्योंकि आज हमारा एक बैच खत्म हुआ है तो उसका ऑल्टरनेट हम ये शुरू कर रहे हैं। अब हमारी कमिंग वीक में मजीद होगी इसी 2 to 5। सर ये जो क्लासेस होंगे अगर मैं एडमिशन लेना चाहूँ तो ये रेगुलर बेसिस पे होगी या वीकेंड बेसिस पे होगी और टाइमिंग वीकेंड क्या को होगी, होगी? संडे को। सिर्फ वीकेंड को होगी, संडे को? यस। और टाइमिंग क्या होगी? सिर्फ 2 से 5 आपने बोला। बेसिकली सर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है सेक्रेटरियल टेक्नोलॉजी में। मुझे एमएस ऑफिस एक्सेल वगैरह सब सिखाया हुआ नहीं, मैंने सब सीखा था और मैंने जॉब भी की है। मगर मैंने पिछले 8 साल जो है स्विच किया हुआ था अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि बच्चे छोटे थे इस वजह से। अब मैं दोबारा ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो आपने जो भी जितनी भी चीजें बताई है ना, तो ये उस वक्त के दौर में नहीं थी। अगर मैं बैक साइड पे 10 साल के पीछे जाऊं तो ये काफी सारी चीजें नहीं है। हमें सिर्फ फार्मूले लगाना बताए थे, शीट्स बनाना बताई थी, ग्राफ्स बनाना बताए, प्रोग्राम बनाना बताया था। अदरवाइज जो आपने जो चीजें अब तक जितनी भी डिफाइन करी है ना इस मॉड्यूल्स में, इसमें समझे मुझे 60% नहीं आता। हम्म। तो मैं ये फिजिकल क्लास लेना पसंद करूंगी, तो मुझे उस हिसाब से बता दें कि मैं ये एक दिन में कवर कर सकूंगी, क्योंकि हाँ, मुझे नहीं देखिए लगता। एक दिन में सब कुछ कवर नहीं करना होगा आपने। नहीं ठीक है। नहीं, एक दिन में मैं आपकी बात समझ गई। एक दिन में आपकी जो मेरे ख्याल से बहुत से बहुत होगा, 2 टॉपिक हो जाएंगे, 3 टॉपिक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन बट टॉपिक का अभी मतलब मॉड्यूल नहीं है। जो टॉपिक प्रॉब्लम है ना, अभी जी। जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि माइंड क्लियर हो गया है। क्योंकि माइंड मेरे माइंड बिल्कुल क्लियर है, फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि मेरी अच्छा, रूटीन में नहीं थी ये चीजें। इस्तेमाल 8 में नहीं है। साल, हाँ 8 साल, अब सोचे ना 8 साल में सिर्फ एक हाउस वाइफ ही बन के रही हूँ, सिर्फ घर घर के काम बच्चे। अब मैं प्रैक्टिकली दोबारा आ रही हूँ, क्योंकि ठीक है। मैंने अभी दोबारा जो है अभी लास्ट मैंने डिप्लोमा किया है टीचिंग का, मोंटेसरी डायरेक्टर का। तो लेकिन उसमें जो मैंने जो सीखा है और जो मैं पहले सीख चुकी हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट दोबारा बैक साइड पर है। हाँ, तो उसका देखें मकसद ये है कि आपको स्पून फीडिंग तो होगी नहीं। स्पून फीडिंग का मतलब इस हम्म। सेंस कि आपको खुद इटसेल्फ एक सर्टेन लेवल का आता है, आपको शीट लॉन्च करना आती है, आपको रो एंड सेल का वर्कशीट वर्कबुक का कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है। सो ये जितने भी टॉपिक इसमें लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मॉड्यूल लिखे हैं तो मॉड्यूल्स का मतलब ये नहीं कि इट्स सेल्फ टॉपिक है। इसके अंदर जो बुलेट्स में हाईलाइटेड हैं दीज आर द टॉपिक्स। सो उसके लिए 8 सेशन इट्स वेरी मच इनफ कि हम जो है उसमें वो तमाम चीज़ों को बहुत खोल-खोल के देख रहे होते हैं। अब वही बात कि अगर मैं किसी को ये चीज़ कर दूँ कि फाइन डायरेक्टली एडवांस की तरफ ले जाऊँ तो जो बाकी के लोग होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। ठीक है? क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। तो जी। बिल्कुल आप क्या इससे पहले मैंने 6 बैच अल्हम्दुलिल्लाह कवर किए हैं और उससे पहले भी इसको काफ़ी अरसे से ये प्रोग्राम इस इंस्टीट्यूट में चल रहा है। सो यस, काफ़ी हद तक आप अगर आप पहले सेशन में आएँगी और आप 8वें सेशन में अपने आप को खुद कंपेयर करेंगी, इटसेल्फ आप कंपेयर करें अपने आप को अपने आप से सवाल करके, तो आपको खुद इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव जवाब मिलेगा कि हाँ, पहले कुछ नहीं आता था, अब बहुत कुछ आता है। एटलीस्ट पता चल गया कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं,
या फिर आपने ये खुद अपने आप से कहा कि चीज़ों का अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई अब नई चीज़ें आ गई हैं बिल्कुल, और इसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने शामिल नहीं करी हैं और वो आए हुए भी ज़माने हो गए, ठीक है? तो इट्स फाइन, देर से कर लें लेकिन दोबारा से जो है वो उसको स्टार्ट करें और चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा, कोई इसमें ये नहीं कि नहीं हो पाएगा। जब आप एनवायरनमेंट में आएँगी, चीज़ों को सीखेंगी और तो हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला मिलके करेंगे। और सेकंडली मैं खुद सबको भी ये एनकरेज करूँगा कि देखिए ऑनलाइन में ना आवाज़ नहीं आ रही, ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, डिस्करेज होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बेहतर है, अब आप वो पार्ट ऑनलाइन है, में क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप मैं कर फिजिकली सकते हैं आपसे आप, 10 जैसे दफा नहीं, जैसे करें। फिजिकली में मैं होगा मैं आपको 10 दफा बुला के एक चीज समझ सकती हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ैक्टली, में मैं तो आपको वो नहीं कर मैं खुद सकती। एनकरेज करता हूँ कि आप आएँ और और इंस्टीट्यूट में सर आएँ ताकि ठीक है, और एक आपको रोज़ाना क्वेश्चन और, वीक में 1 दफ़ा आना है तो 3 घंटे निकालना है, इटसेल्फ कोई डिसिप्लिन बना लें और आना है। दुनिया ऊपर-नीचे हो जाए तो निकल जाता है टाइम। और संडे और वीकेंड्स का टाइम इसलिए था कि हमारे भी ऑफिसेज़ होते हैं, हम भी नहीं आ सकते वर्किंग डेज़ में। वीकेंड्स का यही होता है। जी, अब अपनी बात कंटिन्यू करें। सर मैंने अभी आपने सुना होगा गवर्नर हाउस में भी आईटी के कोर्स का टेस्ट चल रहा है, आज से स्टार्ट है। हाँ, वो मैंने सिर्फ़ वेब देखा था। तो उधर उसमें एक जो बट आज से बिलबोर्ड कहीं जो, देखा था मैंने, वो एक्सेल उसको हाँ, एक्सप्लोर नहीं करा। मैंने उसमें भी अप्लाई किया है। आज से वो टेस्ट स्टार्ट हो गए। बट मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि यानी उस मैंने उन्होंने जो बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, मैं यूट्यूब में इत्तेफाक से मेरा भी यूट्यूब चैनल बना हुआ है और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स काफ़ी हैं। तो उसमें लोग ये बोल रहे थे कि आपके एमएस ऑफिस से भी सवाल हैं, आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड भी सवाल हैं। आपकी जो ये नए मॉड्यूल्स की जो थिंकिंग है, मैं उसमें ये पूछना चाह रही थी कि आपको लगता है कि आईटी के जो टेस्ट होगा आईक्यू लेवल का, वो मेरे ख़्याल से 45 से 60 मिनट कभी नहीं होता, खाली टिक मार्क होते हैं। उसमें ये इतनी डिटेलिंग होगी? देखिए, मैं इसके क्योंकि ऊपर कमेंट इसलिए नहीं कर सकूँगा क्योंकि हुँ, मैंने उसका ना ही कोई थीम पढ़ा है, मैंने ना ही उसकी कोई चीज़ें ज़रा-सी भी एक्सप्लोर नहीं करी हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। सो वो चीज़ें का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको कवर करवाई जा रही होंगी या बताई जा रही होंगी। इवनली कहाँ होगा, कौन कराएगा, कौन ट्रेनर होगा, कुछ सर वो उसके तो स्टार्ट हो गया है गवर्नर हाउस में टेस्ट आज से स्टार्ट हो गया है। आज तकरीबन 10,000 लोगों का टेस्ट है आईटी का, फिर उसके बाद वो सिलेक्शन होंगे। मेरा खुद का रोल नंबर 1,70,000 का है। 10,000 यानी लोगों मेरे में 1 लाख लोग बैठे हैं, तो रेशियो क्या बना? नहीं, 10 नहीं, नहीं, नहीं। तकरीबन 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं और ये चलेंगे सितंबर अक्टूबर तक टेस्ट। गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि जितने फॉर्म आए हैं हम उन सब का टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे किसको कितने लेवल का आता है। हाँ, तो आपका नाम क्या है? शाइस्ता। जी, शाइस्ता देखें वही बात कि मैं फिर कहूँगा कि मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उसका कोई भी निटी-ग्रिटीज़ का इल्म नहीं है। मैंने ना ही वो एक्सप्लोर करा है, ना ही वो देखा है। लेकिन आप उसको इससे कंपेयर नहीं करें फॉर हुँ। द सेफ साइड। अगर आपको चीज़ें मैच कर गई, तो ये आपके लिए खुशकिस्मती वाली बात है। अदरवाइज़ अगर आप अपने माइंड में ये बना रही हैं कि आप इसको वहाँ पे जाके कम कर सकें, सो मैं आपको ये नहीं, नहीं, सजेस्ट नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कंपेयर नहीं बना करें, रही। कंपेयर का मतलब ये कि मैं आपका टेस्ट इसकी बेस के ऊपर क्लियर हो जाए। आई डोंट नो कि वो कौन-सा टेस्ट ले, वो इंग्लिश का हुँ। टेस्ट ले सकते हैं सिंपल, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर कोई सर मैं टेस्ट भी पता है मुझे टेस्ट के भी इन्होंने सब्जेक्ट्स दे दिए हैं। कंप्यूटर्स में दिया है तो एचटीएमएल और सीएसएस दिया है हुँ, और मैथ के आपका जो लेवल दिया है वो मैट्रिक टू 8 लेवल का है और इंग्लिश का आपकी वो नॉर्मली जो ग्रामर्स होती हैं, सिनेमा नॉन ये सारी चीज़ें, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कंप्यूटर को लेके थोड़ा-सा डिस्टर्ब हूँ कि क्योंकि मैं फुल फ्रेश हो गई। बाकी देखिए मैथ और इंग्लिश तो बंदा रेगुलर अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा होता है, सब पढ़ लेता है। कंप्यूटर को लेके मैं थोड़ा-सा वो हूँ क्योंकि क्या डिटेलिंग है, क्या है, कुछ नहीं पता। मेरी तकरीबन ये 7वीं क्लास चल रही है किसी ऐप्स के साथ। मैंने अब तक जब से मैंने ये फॉर्म भरा है, मैं तकरीबन सबकी जो है ये क्लासेस ले रही हूँ। कल भी मेरी क्लास है एमएस ऑफिस की, आपके बैतुल मुकर्रम साइड पे, मगर वो फिजिकली वर्कशॉप है। सर ठीक और है। बंदे भी हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में, जी सर। तो एक आप इसको आगे कैरी करें सर, जी क्योंकि स्टोरी काफी सुन ली है हमने। सर प्लीज़ ज़रा थोड़ा-सा ख़्याल रखें। जी, एक सर बंदे का ये स्टोरी नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोगों की आपकी जी, जनरेशन बहुत सारे जुड़ी लोग हुई की है। चीज़ें इसके अंदर कंप्लीट हो रही होंगी। मेरा जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे। उसमें हो भी सकता है आपका भी बेनिफिट हो, सिर्फ मेरा ही नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बताइए। बताइए, बताइए। कि सर मैं बता चुकी जो बताना था। इत्तेफाक से अच्छा, उनको बुरा लग रहा है वो और बात है, आप और कंटिन्यू कर लें।
मुझे पर्सनली कॉल करनी होगी तो मैं आपके उस नंबर पे फोन करके पूछ लूंगी। आपसे जो है ना, आपका नाम शाइस्ता है, सो मैं से इंस्टीट्यूट से कॉल कर लेता हूँ आपको आफ्टर द सेशन, और फिर आपकी जो भी सवालात होंगे ना, हम उसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी सर, मजीद किसी को? मेरा सवाल ये है कि सर आप ये फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की तरफ लेके एक जाएंगे? सेकंड रुकिए मैम। जी फर्स्ट फर्स्ट ईयर फर्स्ट मॉड्यूल ले लेंगे और लेट्स सपोज सेकंड मॉड्यूल अगर आप कवर नहीं कर पाते आप के स्टार्ट में बेसिकली, तो अगर वापस से नेक्स्ट स्टार्ट तो आप स्टूडेंट को मतलब टाइम दी। हाँ ऑब्वियसली सब चीजें देखिए, इस मकसद यही है बेसिक का कि हम सबको साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि मैं उसको बढ़ा दिया आगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगला भी बैठा, अगले ने भी पे किया, तो सबको एक साथ ही लेके चलना होगा। इसमें हम वो बाइफिकेशन वाली कोई सिलसिले नहीं। आप बिल्कुल नए हैं इस मामले पे। यस, we considered you as a new और इट्स ओके, और वो वाली बात नहीं है, मिलके चलेंगे। इसीलिए बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और फिर जब एडवांस पे जाएंगे। लेकिन फिर अगर आप 8वें सेशन में जाके पहले सेशन की बात करेंगे तो वो एक थोड़ी सी वो वाली बात होगी कि अब फिर जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे लोग, यार ये चीज़ जब हम सब ने मिल के कर लिए तो फिर हम इसे अब नहीं करें, हम अपना टाइम बचा और आगे करें। उसको ओवरकम करने के लिए आपको मैं पर्टिकुलर टाइम दूंगा। आप वीडियो रेफर करें, लिंक्स रेफर करें, और उसके बाद फिर आप फंस रहे हैं आप बताइए। वर्किंग डेज में भी अपनी क्यूरी व्हाट्सएप पे कर लें कि जो है वो इसको ये समझ नहीं आ रहा, मुझे जो इसका सोल्यूशन चाहिए, तो स्टार्ट लेंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग हम व्हाट इफ एनालिसिस तक देखेंगे, फोरकास्टिंग तक। जी ऑलराइट, यहाँ तक सवाल किसी को? ठीक है, सो लेट्स गेट बैक ऑन कि हम कुछ चीजों को देख रहे होंगे। अब फॉर इंस्टेंस 3D रेफरेंसिंग है, मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखा देता हूँ ताकि पता चले कि हम टिप्स एंड ट्रिक में क्या क्या चीजों को देख रहे होंगे। ठीक है, ऑटो समरी फॉर्मेशंस क्या होती हैं, कैट पिवट टेबल समरीज क्या होती हैं। ठीक है, कुछ नई चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने भी डेवलप की हैं, कुछ लोगों को पता होंगी बाय डिफॉल्ट, कुछ लोगों को नहीं पता होंगी। ठीक है, so let's start from the referencing, 3D referencing. Okay, so let's suppose ये मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, मेरे पास एक टेम्पलेट है। जरा दोबारा खोल लेता हूँ। सब लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? क्लियर है, विजिबल है? ऑनलाइन आप लोगों को भी सब क्लियर है? ठीक है, मेक सेंस? ऑलराइट, देखिए अब सवाल ये है, आपसे पूछ रहा हूँ जिसको आता बता दें, 2D और 3D रेफरेंसिंग क्या होती है? टू डी और 3D रेफरेंसिंग क्या होती है? 2D बता दें इट्स सेल्फ, 2D का तर्जुमा करें। 2 डायमेंशन सिंपल, 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या चीज होती है आपकी? सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखना, मैट्रिक इंटर का कॉन्सेप्ट। और 3D एक्सिस, 3D क्या चीज होती है? 3rd डायमेंशन, तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस। देखिए फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये रीजंस हैं और मेरे पास ये मंथ्स हैं। मुझे सब क्लाइंट्स का सम चाहिए यहाँ। अब कोई लेमैन होगा वो करेगा दिस, मतलब अगर मैं किसी को दूं क्या दिस इस तरह से चलेगा। ठीक है, और अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास 100 क्लाइंट है तो मैं 100 में जाके अलग अलग लगाता रहूं, पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब हो जाएगा लेकिन तरीके कुछ ऐसा हो कि जल्दी हो जाए, मकसद ये कि जल्दी हो जाए। सम क्लाइंट 1 पे जाके आप अपना ये सेलेक्ट करेंगे, पहला सेल कौन सा सेलेक्ट? नहीं, क्लाइंट शीट वाइज है। हाँ,
क्लाइंट 2 की उसमें क्लाइंट 3 की। मकसद ये है, अजम्पशन रिक्वायरमेंट ये है, रूल्स ये है कि सबका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। इट मींस के रीजन आ रहे तो सबके रीजन सेम हो, ठीक है। यस यस यस। सिमिलरली क्लाइंट 2 में सेम फॉर्मेट, क्लाइंट 3 में सेम फॉर्मेट, 4 5 6 7 8 9 10 सेम फॉर्मेट, सेम। शर्त ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, दोबारा से करते हैं। सम, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। क्या चीज सेलेक्ट की, B3 नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अज्यूम करें 3 लीजिए। और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके डायरेक्ट कहाँ गया मैं, क्लाइंट 10। तो उसने क्या किया, सब सेलेक्ट कर लिया, उठा लिया। ये क्या दे रहा है आपको, क्लाइंट 1 कोलन क्लाइंट 10 B3। इसका मतलब क्लाइंट 1 से लेके से 10 तक B3 को उठा लो, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, आगे टोटलिंग आपकी। आपको 1 बाय 1 सेल पे जाके करने की जरूरत नहीं, विच इज ऑफ 3D रेफरेंसिंग। तो उसके 3D कहां से आ गया इसमें, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं सर आपसे कहता रो को करो, ये अगर रो को करो तो एक डायमेंशन होता, और फिर मैं तो कहता अगर एक ही टाइम में कॉलम को करो, या तो रो को कर लो या कॉलम को कर लो, तो वो 1 डायमेंशन होगा। किसके अगेंस्ट होता, रीजन और मंथ के। लेकिन जब मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो ये कौन से वे में चल रहा है, डायगोनल व्यू पूरा चल रहा है। इसका मतलब इसने क्या किया, रीजन को भी देखा, मंथ को भी देखा, और रो और कॉलम पे वैल्यूज को स्ट्रेट कर दी, नहीं किया। अगर मैं वो करता तो फिर वो मेरी कंडीशन हो जाती। फिर क्या होता कि अगर आपको फॉर्मेट अलग होता तो फिर आपको कंडीशन देनी पड़ती, क्योंकि अभी तो उसने कंडीशन को नहीं पकड़ा, उसने देखा, उसने कहा कि ये है, इसको पैटर्न दे दिया आपने, तो पैटर्न उठा लिया, सिंपल। मेक सेंस। ये ट्रिक्स होती हैं जो हम देख रहे होंगे। सेकेंडली, अब है हमारा ऑटो समरी। फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास वैल्यूज हैं, आगे इस तरह से बिल्कुल रॉ फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंटेबल मोड नहीं है। क्या शॉर्ट की है कि मैं इसको प्रेजेंट बना लूं, तरीकेकार क्या होगा, टेबल में, टेबल कहां से कन्वर्ट, ऑल्ट HT, ठीक है। एक तो ये हो गया, लेकिन मकसद ये है कि टेबल है ना, मुझे टेबल नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मेट चाहिए सिर्फ। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको आप पहले बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मुझे नहीं करना, ठीक है, लंबी हो जाएगी, मुझे नहीं करना। क्या करूंगा, पूरा फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट OA। इसने मुझे क्या दे दिया, ऑटो समरीज दे दी। कोई भी लुक एंड फील जिसकी अच्छी है उसको सेलेक्ट किया, डेवलप्ड, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ द ट्रिक कि हम किस तरह से चीज़ों को, कोई इस तरह की समरीज हो उसको आप मॉडिफाई कर सकें चीज उसमें प्रेजेंटेबल वे में। क्योंकि देखें, प्रेजेंट करना भी ना इटसेल्फ एन आर्ट, ठीक है। प्रेजेंट करने भी एक बहुत वो वाली चीज़ है कि मैं उसको खोल के दिखा दूं, नहीं, समराइज वे में करके दिखाओ उसको। सर काइंडली ये स्टेप दोबारा रिपीट कर देंगे। जी बिल्कुल कर दूंगा सर। फॉर इंस्टेंस आपके पास ये बहुत रॉ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने सिर्फ फॉर्मेट करना है, आपने सिर्फ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया, ऑल्ट OA सेलेक्ट हो गया आपका। कोई भी आपने जो उसमें प्री डिफाइंड समरीज थी वो आपने उसमें सेलेक्ट की। इसमें आप मजीद कोई समरी नहीं डिजाइन कर सकते, यानी फॉर्मेट डिजाइन नहीं कर सकते, इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। जो ऑटो से दे दी से वही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। यहाँ तक क्लियर सबको। थर्ड, फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये एक रीजन का डेटा है, ठीक है। अब इस पे मुझे चाहिए, फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ कौन कौन सी लिस्ट आ रही है,
स्टॉक लोकेशन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर मेरे पास इनके स्टॉक क्वांटिटीज आ रही है। अब मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा यार कि तुम जो हो ना वो इन सबको अलग अलग शीट पे करके दे दो, यानी कि बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द लोकेशन, चार लोकेशन है यानी कि 4 शीट खोल के दे दो मुझे। तो क्या करोगे आप? पहले इसको सेलेक्ट करोगे, ओके डेटा आ गया, इसको उठाओगे, कॉपी करके वहां पेस्ट करो। हमें जो तरीका पता है बचपन से हम वो देख रहे हैं, लेकिन क्या तरीका है कि डायरेक्ट पेस्ट हो जाए, डायरेक्ट निकल जाइए बगैर किसी समझौते के, कॉम्प्रोमाइज के और क्विक वर्क को। आप जाएंगे अपने इंसर्ट में, सॉरी आप अपना इंटरनेट चेक करें, वहां बाकी सबको आवाज आ रही है। ठीक है, सॉरी, तो डिजाइन, सॉरी, पिवट टेबल एनालाइज ऑप्शंस आ रहे हैं, तो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ले, इसकी बुनियाद पे करना है, क्योंकि जब स्टॉक लोकेशन पे जहाँ जिसकी बेस पे करना है ना उसको आप फिल्टर्स में डालेंगे एंड क्लिक ऑन द ओके। उसने आपको खोल के दे दिया अलग अलग। सो दीज आर द ट्रिक्स, इसके अलावा भी करोड़ों अरबों ट्रिक्स हैं, शॉर्टकीज कैसे डेवलप होती हैं, हम वो सब करेंगे। बताने का मकसद है डेमोन्स्ट्रेशन में यही चीजें कॉल की जा रही होती है कि क्या क्या चीजें आपको हम नई से नई चीजें बता सकेंगे। तो मिस शाइस्ता, जहाँ तक वही पुरानी वाली बात के कुछ चीजें आपने देखी, कुछ चीजें आपने नहीं देखी, तो यस इसमें आप बहुत सारी चीजें नहीं देख सकेंगी और एक कुछ सम एक्सटेंट प्रो लेवल भी बन सकते हैं कि हाँ यार हम जो है वो चीजों को कर रहे हैं और काफी हद तक निकल लिया। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ताला कॉल करूंगा ताकि जो आपका एक असल मुद्दा है उसे कंप्लीट हम कर सकें, बीच में ना छोड़े। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? उसके बाद वही तमाम चीजें कि कौन से हम एडवांस फॉर्मूले पढ़ेंगे जो मैंने आपको पीछे सारे वन बाय वन गो थ्रू करवाए, ईच हर मॉड्यूल में किस किस्म के डैशबोर्ड्स होंगे वो भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या होगा, एक सम एक्सटेंड आप कुछ चीजें आ जाएंगी, पता चल जाएंगी, एक अच्छा खासा आपको वीक 1 to वीक 10 8 तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार पावर पिवट क्या होता है, पिवट्स क्या होते हैं, समरीज क्या होती है, इस तरह की ट्रिक्स क्या होती हैं, नहीं पता थी आपको, जबकि आप इतना हैंड्स ऑन है माशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि सिखाते हुए ना ज्यादा सीखते हैं, जेन्युइनली सिखाते हुए आप ज्यादा सीखते हैं कुदरती तौर पे। तो ये मेरी भी स्टाइल लर्निंग होती है, मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया कर रहा होता हूँ, वो यहाँ पे भी डिलीवर करता हूँ, क्योंकि मुझे जब कोर्स कंप्लीट करना है तो मैं फिर नई चीज लाऊं, नई चीज सर्च करूँ, वो मैं भी सीखता हूँ, फिर मैं डिलीवर करता हूँ, फिर यहाँ से जो सवाल आते हैं उसको भी फिर वो मेरी एग्जाम वो बन जाती है, अप्रोचेस बन जाती हैं। अप्रोचेस यहाँ से मिल गई, सीख वहां से लिया, कॉम्बिनेशन करके मैंने भी सीख लिया। सीख कर तो मैं भी नहीं आता ना कहीं से, या कोई भी नहीं आएगा। तो ये इट्स रूल, ये चल रहा होता है, सब ऐसे ही कर रहे होते हैं। कोई आपको बोले मैं बचपन में नहीं आता, कुछ नहीं है, और कोई ये क्या कि मुझे पूरा एक्सेल आता है, वो भी नहीं आता किसी को। हाँ हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि वो सॉरी आपकी बात अधूरी कर रहा हूँ। अब आप उठा किस फॉर्मेट से रहे, पहले तो वो सवाल मुझे तो नहीं पता किस फॉर्मेट से उठाए। देखें दो चीजें होती हैं, अगर आप CSV फाइल डाउनलोड होती है, CSV क्या होती है, कॉमा डेलिमिटेड फाइल होती है। अगर आप कोई सिस्टम की यूज कर रहे हैं ना, फॉर इंस्टेंस SAP यूज कर रहे हैं, तो वहां से जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो CSV फाइल डाउनलोड होती है। तो CSV का मसला ये होता है कि जब आप उस पर काम कर लिया, उसको जब सेव करें ना, वो काम आपको उड़ा देगा। जब दोबारा खोलेंगे ना, वो काम आपको उड़ा देगा। तो इसलिए बेहतर क्या होता है, उठा के एक्सेल में डाल दो पहले, फिर काम कर लो अपना। फिर होती है पेस्ट वैल्यूज, कहीं से फॉर्मुलेशन पे काम किया, अब वो फॉर्मूला उठा के आपने अपने पास दूसरी शीट, वो आपको REF का एरर दे देगा रेफरेंस का। क्यों? क्योंकि वो तो कनेक्शन वहां बिल्ड है ना, यहाँ थोड़ी बिल्ड है। डेटा वहां कॉल हुआ हुआ, यहाँ थोड़ी हुआ हुआ है। तो पेस्ट वैल्यूज करते हैं, रॉ फॉर्म में उतार देगा, फिर ऑटो समरी जैसा जनरेट करने का होता है, आप टेबल में कर ले, किसी भी तरह कर ले। करने की 50 करोड़ मेथड है, आपकी अप्रोच मुख्तलिफ है, इनकी 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 मेरी सबकी होगी। सो ये तमाम चीजें हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? वो सवाल हो गया ठीक ठाक किस्म के हो माशाल्लाह। engaging रहेगा। Yes.
All right, so that was detailed chapter previews and detailed discussion on कुछ डेमोन्स्ट्रेट. बेसिकली देखें ना, द थिंग इज दैट जब आप किसी कोर्स के लिए साइन अप कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी एज टू व्हाट विल आई बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. तो ये डेमो में हमने आपको डिटेल में एक जो है वो चैप्टर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं क्या क्या कवर होगा. मिसाल के तौर पे इस ट्रेनिंग में हमारा पर्टिकुलरली फोकस रहेगा विजुअलाइजेशन पे और डैशबोर्ड्स पे. तो वो डैशबोर्ड्स कैसे बनेंगे, राइट. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक और फिर इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस तक ट्रांजिशन कैसे होगी. जो कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो है वो और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो कि आपको लीड कर सके टुवर्ड्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन. So once you complete this training program, you are fully equipped in terms of skill set to give Microsoft certification. Obviously वो एक अलग प्रोसीजर है, आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना होता है और वो उसके थ्रू एक ऑनलाइन एग्जाम होता है. उसके बारे में भी हम आपको गाइड कर देंगे. लेकिन यहाँ पे हमारा जो बुनियादी मकसद है कि आपको उस सर्टिफिकेशन के लिए तैयार किया जाए. तो वो यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन की जो पूरी जो प्री रिक्विजिट्स हैं कि उस सर्टिफिकेशन में क्या क्या आना चाहिए, वो सारे इस ट्रेनिंग में प्री रिक्विजिट्स पूरे होते हैं वंस यू साइन. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फैसिलिटेटर्स प्रोफाइल. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है. फॉर दोज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट नो मी, बिकॉज मैं शुरू में ओरिएंटेशन में था बट उसके बाद फिर ऑब्वियसली उजैर साहब लीड कर रहे थे इस ओरिएंटेशन को. अभी फिर अगेन आई हैव कम इन है. तो जो पार्टिसिपेंट जो बीच में आए हैं आफ्टर माय कमिंग, तो उनको शायद मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो मैंने कहा आपको एक दफा इंट्रोड्यूस कर दूं अपने बारे में कि मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर हियर एट यूएक्सएल. और जो है वो यहाँ पे आई एम एन एसीसी मेंबर एंड अलोंग विद दैट आई होल्ड बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम यूके. और इसके साथ साथ जो है आई हैव गॉट एन वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लंडन एंड इन दुबई फॉर अबाउट 10 years एंड नाउ आई एम हियर इन पाकिस्तान रनिंग दिस यूएक्सएल ऑर्गेनाइजेशन by providing skills and trainings to the people ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपनी कंपनीज में, अपनी जॉब्स में, अपने फ्रीलांसिंग के प्रोफेशन में फ्लरिश कर सके. यहाँ पे उजैर साहब की प्रोफाइल के बारे में उजैर इज given your already Uzair has already given his introduction, so he will be the person who will be actually leading this whole training and he'll be the lead effective trainer here. The most important thing about Uzair is his practical experience, because trainer वो होना चाहिए जो खुद practically काम कर रहा है उस फील्ड में, तो ही वो आपके इश्यूज को एड्रेस कर सकता है. तो which is the competitive advantage that Uzair has got, where he is leading an organization and at the same time applying those learnings that he's getting from the organization that he's working in the training here as well, ताकि आपको एक practical exposure मिल सके. जो वो practically apply कर रहे हैं अपनी organization, वही यहाँ पे सिखा भी रहे हैं. तो इंडस्ट्री से रिलेटेड तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि अराउंड 2 हफ्ते पहले आई गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. ही वाज वर्किंग, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि एक और डेमो में बताया था कि एक हमारे पास पार्टिसिपेंट है जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक में काम कर रहे थे और उन्होंने फिर एक मेजर बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत लीडिंग बैंक है, उसमें अप्लाई किया फॉर जॉब इंटरव्यू इन MIS डिपार्टमेंट, MIS रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट. He came back and told me that sir आपने जो ट्रेनिंग में हमें सब्जेक्ट कवर कराए एग्जैक्टली वही सवाल मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए. हमें नहीं पता था, ना हमें उसने बताया था कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. हमने तो उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी थी, बस जैसे अपनी मेहनत करके जो एक प्रॉपर इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की वो कर दी. लेकिन बहुत ही खुशी हुई जान के कि एक ऐसे इंडिविजुअल है जो कि एक माइक्रो फाइनेंस बैंक में है और अब वो लार्जेस्ट बैंक में अप्लाई करे और वहां पे इंटरव्यू में वही सवाल पूछे जाए जो कि ट्रेनिंग में कवर हो रहे हैं ऑटोमेटिकली. तो एक दिल को तसल्ली होती है कि जो चीज आप कर रहे हो वो एक्चुअली हेल्प कर रही है इंडिविजुअल्स को. तो यही जो है वो मेरी आपके लिए भी एक विश है कि आप भी इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग से लेके आगे अपना फ्लरिश हो अपने करियर में, चाहे वो फ्रीलांसिंग का हो, चाहे वो जॉब्स का हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरल वेंचर हो. एक्सेल तो एक ऐसा स्किल है जो कि हर डोमेन में काम आ ही जाता है अल्टीमेटली. अच्छा, इसके साथ साथ यूएक्सएल प्लेटफॉर्म की जो है वो बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं.
कि यूएक्सएल का प्लेटफॉर्म की विजन क्या है. बेसिकली इट्स विजन इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, एंड it's formed since 2019. It's fully registered with STEPTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority, and also it is affiliated with Trade Testing Board, Government of Sin. And our main mission is to enhance the retainability and the skills upgradation of the existing employees and the graduates who are pursuing for jobs. अच्छा, ये हमारे जो है डिफरेंट जो है वो पार्टनरशिप है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. मिसाल के तौर पे नेफटेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के साथ हमारी पार्टनरशिप है, जिसमें हम गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं. और ये एक MOU है जो हमने साइन किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स. उसके साथ साथ ये हमारे IT लैब्स है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरी प्रैक्टिकल है और आपको IT लैब्स में लैपटॉप से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. और एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर है और फुली प्रोजेक्टर्स, फुली स्टेट ऑफ द आर्ट IT बिल्ट एक सेंटर है जिसमें आप प्रैक्टिकली अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं. हाँ, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे होते हैं आउटसाइड कराची, तो उनके लिए ऑनलाइन हाइब्रिड का सिस्टम अवेलेबल है, और जो कराची में पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए वो ऑन कैंपस आ सकते हैं. तो दोनों ट्रेनिंग्स के मोड अवेलेबल है, हाइब्रिड ट्रेनिंग मोड अवेलेबल है, फिजिकल ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन बोथ. एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स हु आर जॉइनिंग अस फ्रॉम मिडिल ईस्ट एज वेल, तो वो भी हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं जूम के थ्रू. अच्छा, फर्दर मोर हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे थे. ये हमारा एक रिसेंटली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का वर्कशॉप हुआ था एट वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी. तो ये उसका एक, तो आपकी कंपनीज में अगर आपको कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वर्कशॉप अगर कराना है तो उसके लिए भी वी आर अवेलेबल. नहीं तो हमारे पास यहाँ पे रेगुलर बैचेस अवेलेबल हैं, आप उसमें भी आ सकते हैं. नहीं तो वी कैन कम एट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड अ कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग इन योर प्लेस एज वेल. तो डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू. ये हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो ये इस तरीके से आज भी जैसे आप बहुत सारे आप वैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, तो इसी तरीके से इन द पास्ट भी हमने फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों को मैनेज किया है. ये हमारी डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं, जिसमें आप बहुत सारी लीडिंग कंपनी देख सकते हैं, KPMG, इनार, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टेप्टा, चेजर, मैट्रिक्स, मीजान बैंक, जिल लिमिटेड, आगा खान यूनिवर्सिटी, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट. तो अल्हम्दुलिल्लाह UBL बैंक, मैक्टर इंटरनेशनल फार्मा, आर्टिस्टिक. तो इस तरीके के मिसाल के तौर पे आपको एक देने का ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द रेगुलर ट्रेनिंग्स इन आवर इंस्टीट्यूट, बट वी हैव गॉट लॉट ऑफ डिमांड कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट क्लाइंटेल एज वेल. वो हम यहाँ पे आपको कुछ सम ऑफ द पोर्टफोलियो अपना शेयर करें जो कि हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं. ऑब्वियसली कोई भी जो है वो डेमो हो और उसमें स्पेशल ऑफर ना हो तो ये हो नहीं सकता. क्या ख्याल है जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस? स्पेशल ऑफर हो जाए या स्किप कर दूं इसको? सर इसी के लिए तो मौजूद है हम. सर इसी का इंतजार है. इसी के लिए ही इस पे जो है वो जवाब इतना जल्दी आ जाता है. बाकी मैं सवाल करूं, मैं क्लैपिंग का बोलूं, जो भी बोलूं, उन पे जवाब नहीं आता, ना सवाल आता है. स्पेशल ऑफर पे यकदम जो है ना वो चैट बॉक्स भर जाता है और सबकी आवाज आना. लेकिन मुझे अभी तक सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आया. बाकियों को चाहिए यानी बाकियों को नहीं चाहिए, सिर्फ जिसने कहा है उसको ही दे दो. चाहिए सर, चाहिए. हाँ, हो जाए, चाहिए हो जाए स्पेशल ऑफर, हो जाए सर, हो जाए. चले ठीक है. तो आपके कहते पुरजोर जो है वो आपकी जो है ना वो रिक्वेस्ट के ऊपर जो है हम आपको जो है वो एक स्पेशल ऑफर शेयर करते हैं. ये कोर्स में सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू द बेनिफिट्स. सबसे पहले आपके लिए ये कि आपको लाइव केस स्टडीज प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको जो है एक्चुअल सिनेरियोस डिस्कस किए जाएंगे, आपको LMS रिकॉर्डिंग एक्सेस 2 months ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्लस 6 months एक्स्ट्रा 8 months का LMS रिकॉर्डिंग एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा. व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट लाइफ टाइम आपको प्रोवाइड की जाएगी. रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा. और ये सब पहले था 8,500 का ऑन पर मंथ बेसिस और लमसम पे था 16,000. लेकिन आज जो हमारे कैंडिडेट्स हमारा डेमो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए है 8,200 पर मंथ एंड लमसम अगर पे करेंगे तो 14,880. just 14,880 in lump sum fee for the 2 months course. और ये सब इंक्लूडेड है विद टैक्सेस
और इसमें जो गवर्नमेंट की जो फीस है वो भी इंक्लूडेड है. ऑल पैकेजेस इंक्लूडेड. For 2 months, you pay the fee and you get your chance to upgrade your skills in MS Excel and most importantly, become a confident user of MS Excel. Because जब मैं यूज करता था MS Excel, मैंने ट्रेनिंग नहीं अटेंड की थी, तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था. मैं किसी दोस्त से पूछ लेता था, मैं किसी YouTube पे चला जाता था, लेकिन मेरे पास प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं थी. मैं चाहता हूं कि इस यूएक्सेल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको वो मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाए और आपको एक गाइडेड इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाए जो कि आपके इश्यूज में जो आपके डायरेक्टली खुद के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए. मेरे से बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं सर ये तो सारी चीजें हम यूट्यूब पे भी सीख लेंगे. क्या आप ये चीजें सारी यूट्यूब पे सीख सकते हैं? क्या आप जो है वो यूट्यूब पे कमेंट करेंगे कि प्लीज रिजॉल्व माय इशू, तो क्या वो यूट्यूबर जो आपको वीडियो बना रहा है वो आपको बताएगा कि आपकी शीट में आपको अगर सेल नंबर B1 में मसला आ रहा है तो ये ऐसे हल होगा? क्या वो बताएगा यूट्यूबर? नहीं बताएगा. लेकिन आपका तो मसला वही है कि मुझे उस सेल में क्या, कैसे मैं उसको रिजॉल्व करूं. यहाँ पे हमारे पास जो उजैर ट्रेनिंग को लीड बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कंपनी में जिनको इशू आ रहा होता है, यहाँ पे हम हमारे ट्रेनर जो है गाइड कर रहे होते हैं उनको. क्या यूट्यूब कर सकती है ऐसा? बिल्कुल नहीं. तो दैट इज व्हाट वी नीड. हमें वो चीज चाहिए जो कि हमें तसल्ली बख्श दे और हमें इस चीज का एहसास दे कि हमारे पीछे बैक में कोई है जो हमारे ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, हमें मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है, ताकि हम जब कंपनी में काम करें या फ्रीलांस में काम करें तो हमारे पास कोई ना कोई सवाल पूछने का तो हो. वरना हम क्या कॉलीग से पूछेंगे तो कॉलीग तो ये भी कह सकता है कि क्या तुम्हें ये भी नहीं आता. ये भी डर कि लोग इवेलुएट कर रहे हैं. होता है या नहीं होता? बताएं जी. हमारी ऑनलाइन होता है कभी ऐसा कि सवाल है कि यार ये मैं पूछ लूंगा तो कहीं वो मुझे यही ना समझ ले कि इसको तो कुछ भी नहीं आता यार? ऐसा होता है? बिल्कुल सर. होता है? नहीं होता? होता है? बिल्कुल होता है सर. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो why ask anyone? You have a platform where you can go and get, और ये आप कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हैं बिकॉज आपने पैसे दिए हुए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई. अब हमारा फर्ज है कि हम आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करें और इंशाल्लाह ताला जितनी हमसे मेहनत होगी हम उतना आपको अच्छे तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन एंड अल्लाह आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे. the registration link is shared here और आपको चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा ये रजिस्ट्रेशन लिंक. kindly register now to make sure that you avail this offer because this offer will end on Tuesday. You need to make sure that you register now only ताकि हमारे पास आपका प्रोफाइल आ जाए और हम आपको वो स्पेशल ऑफर एक्सटेंड कर सकें. So with that, obviously I would really like to thank you all for your precious time and I hope that I have justified and my team has justified your time. क्या हमने जस्टिफाई किया है आज के टाइम? आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह. राइट. सर हुआ है, जबरदस्त हुआ है, बड़ा अच्छा लगा है जो अटेंड हमारे करके. पास कैंडिडेट्स आए जिस इंटेंशन से हुआ है, जिस ऑब्जेक्टिव से आए, उनका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो. तो इसी तरीके से एक सिलसिला चलता रहेगा. अगले हफ्ते से क्लासेस स्टार्ट हैं और आपको जो है वो इसी सिलसिले में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं हम वही पूरे करते जाएंगे और ये इस तरीके से 2 मंथ्स की पूरी ट्रेनिंग जो है वो उसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे. विद दैट, Farhan Shahid Qazi from the UXL platform signing off. I would now like to hand over to Uzair Saab, who may answer any questions that you have. If still there are any questions, you can ask from Uzair. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you. ठीक है. यस ऑडियंस, कोई सवाल आप लोगों को यहाँ तक इस कोर्स के हवाले से? सर एडमिशन प्रोसेस जरा क्लियर कर दें एक दफा. एडमिशन प्रोसेस लाइक यही है कि आपको जो लिंक दिया गया है, मैं इसमें लिंक दे देता हूँ और आप इस पे अपियर हो जाएं और उसके बाद जो है ना वो आप एक सेकंड, ये आपको लिंक दे दिया मैंने. ठीक है, इसके ऊपर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं. इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स बस आप ये फॉर्म भी फिल कर लेंगे तो इट्स कंप्लीटली फाइन के वो आपको एडमिशन का प्रोसेस मिल जाएगा. इसके अलावा कोई और चीज़?
ऑलराइट, सो डेमो को फिर यहाँ एंड करते हैं, और कोई भी सवाल हो आप लोगों का चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को कॉल करें और फिर वहां से वो चीज हल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फ्रॉम दिस साइड, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।